भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और श्रीमद् भागवतम के इस कथा सत्संग सत्र में उपस्थित आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत द्वितीय स्कंद को हमने प्रारंभ किया था, जहां पर प्रथम स्कंद के अंत में श्री परीक्षित महाराज को जब शाप लगा, वो अपना सब राजपाट जो भी है अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और उसके उपरांत गंगा किनारे आकर अपने उद्धार के लिए प्रयासरत होकर उन समस्त ऋषियों के सामने विनंती करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि जिसका भी मृत्यु नजदीक आया है उसके उद्धार का क्या मार्ग है, और आप मेरे सामने जितना भी समय मेरे पास बचा हुआ है उस समय में आप भगवान की कथा का गुणगान करें। मैं भगवान के कथा को श्रवण करना चाहता हूं, उनके यश को आप गायन कीजिए ताकि मैं उसको श्रवण कर सकूं। ये प्रार्थना किसने की? परीक्षित महाराज ने सारे ऋषियों मुनियों को की। वहां पर सुखदेव गोस्वामी का जैसे आगमन हुआ, समस्त ऋषिगण उठ के खड़े हुए। भागवत में वर्णन है, सबने प्रणाम किया, सुखदेव गोस्वामी को आसनस्थ किया। परीक्षित महाराज ने ज्यादा समय न गवाते हुए आदर सत्कार करके फिर उनको प्रश्न किया। अत पृष्यामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्येह यत्कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। सुखदेव जी को प्रश्न क्या किया परीक्षित महाराज ने कि हे परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज, आप तो परमहंस चूड़ामणि है, मैं ये पूछना चाहता हूं, अत पृष्यामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरु। हे योगेश्वर, हे परम गुरुदेव, आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जिसका मृत्यु निकट आया है उसके उद्धार का मार्ग क्या है। अब परीक्षित महाराज ने सबके लिए प्रश्न किया, इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। वही द्वितीय स्कंद का प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज के इस प्रश्न का उत्तर देते हो क्या कहते हैं? वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मविद सम्मत पुंसाम। हाँ, वहां पे कह रहे हैं बहुत सुंदर भाव, आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। वहां पे कहते हैं कि वरीयानेश ते प्रश्न। हाँ, हमने पिछली बार अंत में श्रवण किया था, जैसे कोई व्यक्ति जो अन्न ग्रहण करता है उसी का क्या आता है, उसे डकार आती। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, कोई अगर मूली के परोठे खाए, हाँ मूली के पराठे, तो क्या होगा, उसको जब डकार आएगी तो कौन सा आएगा? मूली का आएगा। हाँ, श्रीपू का सब्जी होता है, पत्तेदार सब्जियां, वो खाएंगे तो क्या आएगा? उसी की डकार आएगी। आप खा के देखिए, है ना, उसी की डकार आती। जो अंदर है वही बाहर प्रकट होता है। हम अपने आंतरिक भाव को कितना भी छिपाने की कोशिश करें, वो कभी भी छिपता नहीं है। सत्य कभी छिपता है क्या? नहीं छिपता है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति सामने हो, अगर हम उसकी भाषा नहीं जानते हैं, हाँ, तो अगर उसको कोई आघात किया जाए तो क्या होगा? वो अगर उसको बहुत, तो अपनी भाषा में ही बोलेगा, उसके मुख से क्या निकलेगा? अपनी भाषा निकलेगी, है कि नहीं? कोई अगर मराठी भाषी है तो अगर उसको ठोकर लगती तो आई ग, तुरंत उसका मुख से क्या निकलेगा? माँ, मम्मी, ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? आई। तो तुरंत उसकी भाषा समझ में, जो अंदर है वो उसको हम छिपा नहीं सकते। वैसे सुखदेव गोस्वामी पाद ये निर्गुण ब्रह्म समाधि में लीन महात्मा ब्रह्मानंद जिनके अंदर समाया हुआ है, वो जब बोले तो ब्रह्म का जो वकार जो है, ये ब्रह्म का बीज स्वरूप है, बीज है। इसलिए उनके मुख से जब पहला उत्तर निकला, उसका जो पहला वर्ड है वो क्या है? वरीयानीश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। कि इतने प्रसन्न हो गए सुखदेव जी, उनके अंदर जो था वो भगवान का आनंद, ब्रह्म का आनंद प्रकट हो गया। और उन्होंने कहा, राजा की बहुत स्तुति की। इसलिए स्तुति की क्योंकि वो कहने लगे कि परीक्षित महाराज, आपने वैयक्तिक अपने मृत्यु से उद्धार की मांग नहीं की। आप अपने मृत्यु से उद्धार पाने की, अपने जीवन का उद्धार करने की आपकी मांग नहीं है।
आपने प्रश्न ये नहीं किया कि मेरा मृत्यु निकट आया है, 7 दिन में मुझे आके तक्षक दंश करेगा, मेरे उद्धार का क्या मार्ग है, ये आप बताइए। अपने लिए प्रश्न नहीं किया। कृतो लोक हितो निपह वरी आनिशते प्रश्न, आपने प्रश्न पूछा किसके लिए? लोक हित के लिए। इसमें आपका हित नहीं है, आप जन सामान्य के लिए आप पूछ रहे। लोक हितो नृप, निप मतलब राजा। इसलिए राजन आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु परः, मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। और देखा जाए तो हर एक व्यक्ति का मृत्यु इसी 7 दिनों में आएगा। हम पिछली बार इसी श्रवण किए थे कि सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो या रविवार, और कोई वार तो बना नहीं है। चाहे वो अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, मराठी में हो, जो भी हो, ये 7 वार है। इसी में हमको क्या करना है? अपना देह को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जीव क्या करता है? जीवात्मा जो है वो कभी भी अपने लाइफ के विषय में, अपने उद्धार के बारे में सोचता नहीं। वो हमेशा अपने परिवार के विषय में, अपने जो साथ जो कलीग्स है उसके विषय में सोचता है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। हम दूसरों को उद्धार करने में बड़े क्या है, एकदम निष्णात है, परिपक्व है, लेकिन अपने उद्धार के लिए कितना परिपक्वता है हमारे अंदर? अगर हम देखा जाए तो हम दूसरों को बहुत उपदेश करते हैं। उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन आचरण करना बहुत कठिन है। हाँ, बोले तैसा साले तछी बंदावी भावले। हाँ, हमारे महाराष्ट्र के संत कहते हैं कि जो जैसा बोलता है वैसा वो करता है स्वयं के जीवन में, तो उसका चरण को वंदन करना चाहिए। करनी और कथनी में अगर किसी का साम्य हो जाए, अंतर नहीं होगा, तो वो वंदनीय व्यक्ति है। लेकिन हम लोग दूसरों के उद्धार के विषय में चिंतित रहते कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, हाँ ये बिजनेस का क्या होगा, सब हम लोग वही चिंता करते रहते हैं। अपने जीवन के विषय में कब चिंता करेंगे? इसलिए भागवत में इसी द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी महाराज कहते हैं जीव क्या करता है? हाँ, निद्रया रेते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। वो दिन जो अपना है वो क्या करता है? धन अर्जन में लगा देता है। कैसे धन उपार्जन होगा, मेरे घर में कैसे धन वैभव प्राप्त होगा, इसका प्रयास करता है। एक महात्मा बहुत सुंदर बताते हैं, अगर कोई भगवान का नाम जब श्रद्धा पूर्वक करेगा, श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का जप करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के हरि नाम को अगर कोई श्रद्धा पूर्वक जप करेगा, तो उसके हृदय की जो कामना है वो कामना भले इहलोक की हो या परलोक की हो, दोनों क्या होगी? पूर्ण होगी। और धन तो कहते हैं, धन तो वो जितना सोच भी नहीं सकता इतना धन उसके पास प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उतनी श्रद्धा से उसे क्या करना पड़ेगा? बोलो, नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप से क्या नहीं मिल सकता? सब कुछ मिल सकता है नाम जप से। अब सोचो, श्री सनातन गोस्वामी पाद के जीवन का एक वृत्तांत है कि एक ब्राह्मण, उसको बहुत आवश्यकता थी धन की, और वो अपनी पुत्री का विवाह करना चाह रहा था, धन की बहुत आवश्यकता थी। और किसी ने कहा कि सनातन गोस्वामी पाद जो है मदन मोहन टीला पे बैठते हैं ऊपर, वहां पर जाइए, वो सिद्ध महात्मा है, वो आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे, धन देकर आपको कृतार्थ करेंगे, जिससे आप अपनी कन्या का विवाह बड़ा धूमधाम से कर सकते हैं। वहां पे जाने के बाद सनातन गोस्वामी पाद से जब उन्होंने ब्राह्मण ने कहा, तो उस समय सनातन गोस्वामी पाद कहते ठीक है, वहां पे हाँ जो पत्थर पड़ा हुआ है हाँ वो उठा लीजिए। और उन्होंने जैसे ही यमुना के पात्र से जैसे पत्थर उठाया और बोले कि ये क्या है? बोले पारस। क्या है वो? पारस है। और बोले इसी को लेके जाइए, लोहे को छुएंगे तो क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। तो आपका जो भी गरीबी है दूर हो जाएगा, आप अपने अच्छे प्रकार से अपनी बेटी का विवाह कर सकते हैं, आपका दरिद्रता दूर हो जाएगा, जाइए। वो चले तो रास्ते में उनके हृदय में ऐसे बात संकेत हुआ कि भैया कि ये महात्मा कितने सिद्ध है, देखो इन्होंने पारस जो लोहे को क्या बनाता है? सोना बनाता है, उन्होंने तो ऐसी रख दिया है, और मतलब इससे भी कई गुना ज्यादा उच्च स्तर का धन इनके पास होगा। और पुनः वापस आया, बोले कि मुझे ये नहीं चाहिए, आपके पास जरूर, आपके पास इससे भी बहुत बड़ा धन होगा जो आपने मुझे नहीं दिया। तो सनातन गोस्वामी पाद बोले अगर वो धन चाहिए तो इसको यमुना में फेंक दो।
ओ पत्थर को क्या करो, यमुना में फेंक दो। यमुना में डाल दिया और फिर आले सामने बैठ जाओ। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास सबसे बड़ा धन कौन सा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, ये धन है, सबसे बड़ा धन है। इसलिए मीराबाई कहते, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, खर्चे ना खोटे, चोर ना ही लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। हाँ, ऐसी पूंजी मैंने पाई है जन्म जन्म की। हाँ, जग में सभी खो आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दिन मेरे सतगुरु, हाँ कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। है कि नहीं? मीराबाई कहती कि कितना बड़ा धन है, अमूल्य धन है। तो सोचिए, अगर कोई नाम जप करता है तो वो संसारिक धन को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान के पास 4 प्रकार के जीव आते हैं। उसमें से भगवान कहते हैं आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी। अर्थार्थी यानी धन की इच्छा वाले। भगवान के पास अगर कोई धन मांगने भी आता है तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि वो पुण्यात्मा है, मैं उसकी उस इच्छा को पूर्ण करता हूं। बताओ, ध्रुव महाराज क्या प्राप्त करने आए थे? ध्रुव महाराज अपने पिता, कौन है उनके पिता? उत्तानपाद। उत्तानपाद के पिता कौन है? मनु महाराज। और मनु महाराज के पिता कौन है? ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी से भी उच्च पद की प्राप्ति करने के लिए ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए वन में आए थे। और जैसे ही भगवान का साक्षात्कार हो गया, भगवान कहते वर मांगो, तो ध्रुव महाराज कहते स्वामी वरम नहीं आचे, मैं तो कांच के टुकड़े की तलाश में आया था, आपके रूप में मुझे दिव्य रत्न मिल गया। नहीं लेना चाहते थे, लेकिन भगवान देखो कितने दयालु है। भगवान कहते तुम किस इच्छा को धारण करके मेरी भक्ति में आए थे, किस इच्छा को धारण करके वन में तपस्या करने आए थे? ये इच्छा धारण करके आए थे कि मुझे क्या मिलेगा, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करना है। तो भगवान ने कहा कि तुम उस श्रेष्ठ पद को भी भोगोगे। हाँ, इसलिए भगवान का साक्षात दर्शन ध्रुव महाराज को हो रहा है। सोचिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए 6 महीने में ध्रुव महाराज भगवत साक्षात्कार किए। साक्षात हरि का दर्शन होने के बाद भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की। 36,000 साल तक ध्रुव महाराज ने राज्य किया। 36,000 साल तक ध्रुव महाराज ने राज्य किया इस संसार पर। और उसके उपरांत फिर मृत्युर्मुग्निम पदम दत्वा आरुरोहम अद्भुतम गृहम, भागवत में लिखा गया, ध्रुव महाराज जब इच्छा पूर्ण हो गई, बहुत राज्य भोग लिया, जब जाने का समय आया तो मृत्यु के देवता के सर पर पैर रखकर भगवान के धाम से आए हुए विमान में आरूढ़ हो गए और भगवत धाम चले गए। ध्रुव लोक, अढल लोक, वो उनको प्राप्त हुआ। सोचिए, आज भी हम लोग आकाश में देखते हैं, ऐसा अढल लोक प्राप्त हुआ। तो बताओ, भगवत प्राप्ति भी हुई कि नहीं? भगवान की प्राप्ति तो हुई, लेकिन जो भगवान उस ध्रुव महाराज की इच्छा थी वो भी भगवान ने क्या किया? फुलफिल कर दिया। यानी भगवान की भक्ति में हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन उतनी दृढ़ता से हमको लगना पड़ेगा, है ना? इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि निद्रिया रहते नक्तम दिवायन च वावय दिवाचारती हया राजन कुटुंब भरने नवा। हम लोग दिन क्या करते हैं? धन अर्जन में लगा देते हैं और रात्रि सोने में और विषय भोग में लगा देते हैं। हाँ, तो मृत्यु के भय से अगर बचना है, सबसे बड़ा भय क्या है? हम जैसे जीवों के लिए सबसे बड़ा भय कौन सा है? मृत्यु का, है ना? इसको हमने 2020-2021 में पूरा अच्छी प्रकार से अनुभव किया है कि नहीं? हाँ, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, है कि नहीं? हमने उसको अनुभव किया है, हमने देखा है कि नहीं? मतलब अगर वो सब्जी की गाड़ी आ जाए नीचे, हाँ, सोसाइटी में, तो कैसे लोग लेते थे। हाँ, उसी पे सब कुछ आधारित था, कैसे कैसे जीवन बिताया हम लोग ने। यानी सोचिए, मृत्यु का भय क्या होता है हमने अनुभव किया कि नहीं? तो सबसे बड़ा भय हमको क्या लगता है? मृत्यु। क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग कैंप में, अभी हमारी भक्ति इतनी परिपक्व नहीं है। जो परिपक्व भक्त होता है उसको मृत्यु का भय नहीं होता। उसको भय किसका होता है? कि मेरे हाथों से, हाँ, कोई पापमय कर्म न घटित हो। वो पापमय कर्म से डरता है, पाप होने से डरता है, मैं पाप न हो जाए किसी प्रकार से। मृत्यु से नहीं डरता है। क्यों? कहते हैं नारायण परा सर्वेन कुतच्छन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश्वर अपितुल्यार्थ दर्शिनः। भागवत में कहा गया, जो नारायण के भक्त होते हैं वो चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में रहे, कहीं पर भी रहे, वो हमेशा
निर्भय रहते हैं। क्यों निर्भय रहते हैं? क्योंकि उन्होंने किनके चरणों का आश्रय लिया है? भगवान श्री कृष्ण के अभय चरणारविंद का। कौन से चरणारविंद का? अभय। अभय चरण, अभय मतलब जो भय रहित। हाँ, इसलिए हमारे एक आचार्य बहुत सुंदर प्रकार से भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तर होए भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। बहुत सुंदर वो भजन है, गोविंद दास है ना, महाप्रभु के पार्षद गोविंद दास, बहुत सुंदर। शीत आतप बात बरीशन, ए दिन यामिनी जागीरे। विफले से विनु कृपन दुर्जन, चपल सुखलभ लागिरे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे खियाचे परती रे। कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरि पद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। वो कहते ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे की आछे परतीति रे। चाहे वो धन वैभव हो, पुत्र परिजन हो, हाँ, कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी क्यों ना, जो भी है इथे की आछे, यहीं पे छोड़कर क्या करना है? सबको जाना पड़ेगा। आया कि नहीं? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, सबको जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए क्या करते? भजहु हरि पद नीति रे। नित्य भगवान का भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कहते हैं कैसे, क्या भजन करोगे? कैसे? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं। श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, चरणों की सेवा करो, अर्चन करो, वंदन करो, दास्य भक्ति करो, सख्य भक्ति करो, सर्वस्व आत्म निवेदन करो। ये नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं। गोविंद दास अभिलाष रे। हाँ, भगवान के भक्त की ही अभिलाषा होती है। हाँ, इसलिए वो अपने मन को कहते हैं भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। हे मेरे मन, केवल इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही आपको क्या कर सकते? मृत्यु से अभय दे सकते। आप निर्भय हो जाओगे, भगवान के चरण कमलों को पाकर अभय प्राप्त करोगे। हाँ, इसलिए मृत्यु का भय हम सबको है, और उस मृत्यु के भय से बचने के लिए सुध गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता भयम। हाँ, श्रीमद् भागवत में यहाँ पे वर्णन किया
कि तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान ईश्वरो हरि। किसका स्मरण करना चाहिए? मनुष्य जन्म हमने पाकर तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। और उनकी शरण ग्रहण करने से कैसे उनको, क्योंकि मनुष्य देह मिला ही भगवान की प्राप्ति के लिए है। और भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवान को पहले जानना पड़ेगा, भगवान की महिमा को, उसके लिए सुनना पड़ेगा। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीत ना होई ना प्रीति। तो इसलिए जानना पड़ेगा, और जानने के लिए हमको सुनना पड़ेगा। देखो भागवतम बहुत सुंदर है। भागवत का अर्थ क्या है? एक भक्त बहुत सुंदर बताते, भागवत में 4 अक्षर है, भ ग व और त। वो कहते भा का अर्थ होता है भक्ति। भागवत पढ़ने से हमको क्या प्राप्त होगी? भक्ति प्राप्त होगी, कृष्ण भक्ति। और ग यानी ज्ञान प्राप्त होगा भगवान के प्रति। उसी भागवत को पढ़ने से, अध्ययन करने से क्या प्राप्त होगा? वैराग्य प्राप्त होगा। वह यानी क्या? वैराग्य, संसार से वैराग्य प्राप्त होगा। और त इस भागवतम को पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण का जो तत्व है, कृष्ण तत्व, भगवत तत्व जो है, उसका ज्ञान प्राप्त होगा, तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्व ज्ञान ये भागवत को पढ़ने से प्राप्त होता है। इसलिए हमको भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत का अध्ययन करना चाहिए। हम लोग अध्ययन नहीं करते। देखो कोई लकड़हारा होता है, वो अगर जंगल में जाता है, वो पेड़ को कटिंग करता है, लेकिन बहुत उसने कटिंग कर दिया, बहुत दिन चल गए, फिर एक दिन कितना प्रयास करता है, वो कटिंग नहीं कर पाता उस पेड़ को। क्यों कटिंग नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी आरी में जो धार है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो आरी को अगर फिर से अगर वो धार करेगा, अच्छे प्रकार से तीक्ष्ण करेगा, तो क्या होगा? फिर से वो पेड़ कटिंग कर सकता है। वैसे ही हम लोग भी भगवत भक्ति में आते, तो हम लोग पहले हमारी जो आरी होती है श्रद्धा की, उसमें बहुत धार होती है, तीक्ष्णता होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। भगवत भक्तों का संग, कृष्ण कीर्तन, भगवान की सत्संग, हरि कथा, सब अच्छा लगता है। धाम सेवा, धाम में भ्रमण करना, कृष्ण सेवा, कृष्ण के विग्रह का दर्शन करना, उत्सव में सम्मिलित होना बहुत अच्छा लगता है। धीरे 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 क्या होता है? आरी में हमारी तीक्ष्णता कम हो जाती है। तो आरी में तीक्ष्णता कैसे आएगी? हरि नाम जप से आएगी। और इस भगवान नाम में भी श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा कब प्रकट होगी? जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, जब हम गीता को पढ़ेंगे, जब हम भागवत को अध्ययन करेंगे। ये किसके लिए किया गया बताओ? ये नित्यम भागवत सेवा, हम लोग पढ़ते ना, क्या बोलते? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। निष्ठा, एक निष्ठ भाव भागवत पढ़ने से प्राप्त होता है। इसलिए भागवत पढ़ने से क्या लाभ होगा? प्यूरिफिकेशन होगा। क्या होगा? बोलो। प्यूरिफिकेशन, हमारे हृदय का प्यूरिफिकेशन होगा, शुद्धता, अंतकरण शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। भगवान ही कौन करेगा? भगवान के हृदयंतस्तो ह्यवद्राणि विधिनोति सुहृत्सताम। भगवान खुद करते हैं। जब कोई भागवत सुनने के लिए लालायित हो जाता है, भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित हो जाता है, तो ठाकुर जी स्वयं क्या करते हैं? अपने स्लीव जो है पीछे कर लेते हैं, समझे कि नहीं? लाओ भैया झाड़ू, कहाँ गंदगी पड़ी है, चलो साफ करते इस हृदय को। जैसे कोई, देखो हम अपने घर को कब एकदम क्लीन रखते हैं? जब हम पता लगे कि हमारे कोई सगी संबंधी आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोई अतिथि आने वाला है, तुम लोग क्या करते? पूरा साफ सफाई करने लग जाते हैं। हमारा जितना भी कूड़ा करकट कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर कम समय में वो आ रहा है तो फटाफट साफ सफाई कर देते हैं। लेकिन वो आता है ना, आता है और देखता है, कुछ बोलता नहीं है। हमारी गंदगी पड़ा, ये सब कुछ बोलता नहीं है। हाँ, हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन जैसे बाहर जाता है, किसी को मिलता है, अरे उनका घर में तो कितना गंदा था, कैसे रहते हैं, भक्त है लेकिन कितना गंदा है घर उनका। हाँ, लेकिन वही एक भक्त, अगर हमारा कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, क्लोज हमारा कोई सहेली है, मित्र है, हाँ, और वो अगर आ जाए, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? अरे ला भैया, ला मैं भी कर लेता हूँ। हाँ लाओ भैया, हाँ क्या, कहाँ साफ करना है, क्या करना है बोलो, आते कि नहीं? हाँ, कहाँ थोड़ा बेलन लाओ, चलो चपाती बना लेते, चलो कर लेते। वो हेल्प करने के लिए आते, वो हमको नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या है? हमारी क्लोज मैत्री है,
सहेलियां है, दोस्त है। हाँ, वैसे ही भगवान भी हमारे क्या है, सबसे क्लोज है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते हो तुम मेरे हो। जब भगवान, इसलिए भगवान को जब देखते कि ये मेरी तरफ आने के लिए, मेरी कथा को श्रवण कर रहा है, मुझे जानने के लिए प्रयास कर रहा है, तो भगवान भी क्या करते, अपने स्लीव्स पीछे कर लेते हैं, लाव झाड़ू और इस हृदय रूपी गंदगी को क्या करते ठाकुर जी, हृदयंतस्तो यद्राणी विधुनोति सुरसताम, भगवान इस हृदय को साफ कर देते। ये भगवान की दया है। इसलिए वहां पर कहते हैं प्यूरिफिकेशन, भागवत को सुनने से क्या होता है, प्यूरिफिकेशन। हाँ, और इंफॉर्मेशन क्या मिलता है हमको भगवान के विषय में, इंफॉर्मेशन मिलता है कि नहीं, जानकारी मिलती है हरि के प्रति, इंफॉर्मेशन मिलता है, कन्विक्शन हो जाता है ना भागवत सुनने से। और चौथी बात सेटिस्फिकेशन, हमको क्या हो जाता है, तृप्ति हो जाती है। ये चार चीजें भागवत सुनने से प्राप्त होती है। एक तो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है, हाँ, और सेटिस्फिकेशन हो जाता है, कन्विक्शन हो जाता है। ये चारों चीजें हमको भागवत सुनने से प्राप्त होती है। इसलिए हमको भागवत श्रवण करना। भागवत ये साक्षात कृष्ण का, श्री कृष्ण अंग सही भागवत। अब ध्यान से सुनो, कितने स्कंद है भागवत में, 12 स्कंद है, बराबर की नहीं, 12 स्कंद है। तो वहां पे कहा गया भागवतम के प्रथम 2 स्कंद है भगवान के दिव्य चरण कमल है। 2 चरण कमल है ठाकुर जी के, प्रथम 2 स्कंद, पहला और दूसरा स्कंद भागवत के क्या है, भगवान के चरण कमल है। दूसरे, तीसरा और चौथा जो स्कंद है भागवतम का, वो भगवान की जंघाएं हैं। 5वां स्कंद जो है वो भागवतम का भगवान का नाभि स्थान है। 6वां जो स्कंद है भागवतम का, वो भगवान का हृदय स्थान है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की क्या है, भुजाएं, 2 भुजाएं। 9वां स्कंद गले का स्थान, ये भागवतम का 9वां स्कंद है। 10वां स्कंद भगवान का दिव्य मुखारविंद है, दिव्य मुखारविंद ठाकुर जी का। और 11वां स्कंद ये भगवान का शस्त्र है, भगवान के अस्त्र शस्त्र है कि नहीं। और 12वां स्कंद भगवान का ये दिव्य कपोल, ये ना कपोल है ना, ये ललाट, ये ललाट जो है, इसमें जो तिलक लगता है भगवान का, वो 12वां स्कंद वो भगवान का क्या है, तिलक है। यानी पूरा भागवतम किसका स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है कि नहीं। हाँ, पहले स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक। 11वां स्कंद भगवान के अस्त्र शस्त्र आदि है, और 12वां स्कंद भगवान का दिव्य तिलक है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को जो श्रवण करता है वो साक्षात भगवान के श्री विग्रह की आराधना करने का, पूजा करने का फल प्राप्त कर लेता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए। और हमने तो प्रथम सत्र में ही श्रवण किया था कि जहां भागवतम होता है वो घर क्या हो जाता है, तीर्थ रूप हो जाता है। वहां पे रहने वाले जितने भी सदस्य है, सभी सदस्य पाप से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते, जहां पे हरि की चर्चा होती है। और ठाकुर जी तो इससे बड़े कहते पद्म पुराण में, जहां मेरी कथा का गायन होता है, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, वहां पे ठाकुर जी आ जाते हैं। इसलिए श्रोतव्य, पहला क्या कहा गया कि भगवान को जानने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये मन बड़ा कठोर है, ये भगवान में लगता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन स्वयं प्रश्न कर रहे 6ठे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। कृष्ण में वायु को नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन मन को नहीं कर सकता। ये बड़ा मन कठोर है, ये लगता नहीं है आपके चिंतन में, आपके भक्ति में, आपके भजन में, आपकी सेवा में नहीं लगना चाहता। ये संसार की तरफ, क्योंकि अनंत जन्मों तक क्या किया उसने, संसार में ही उसकी रति बनी रही है, आकर्षण बना रहा है। इसलिए इस जन्म में भी क्या कर रहा है, वो हमको संसार की तरफ ही खींचता है, भगवान की तरफ उसे जबरदस्ती लेके आना पड़ता है। ये कठोर है। इसलिए देखो एक उदाहरण देते, जब लोहा होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। लोहे को कठोरता के कारण उससे कुल्हाड़ी बन सकती है क्या? हाँ, लोहे को कुल्हाड़ी, अगर लोहा कठिन है, कठोर है, उसको कुल्हाड़ी बनाने के लिए उस अवस्था में नहीं, कठोर अवस्था में नहीं बन सकती ना। डायरेक्टली घन लेंगे अगर हथौड़ा बनाना स्टार्ट कर, नहीं बन सकती। तो क्या करते हैं, लोहे को अग्नि में तपाते हैं। अग्नि में उसको जब ताप लगता है तो लोहा अग्नि का गुण धारण करता है। देखो क्या हो जाता है, पूरा लाल लाल हो जाता है कि नहीं, अग्नि के जैसे। और अग्नि के जैसे लाल लाल होने के बाद वो द्रवीभूत हो जाता है। क्या हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है ताप के कारण।
और जब द्रवीभूत अवस्था प्राप्त होती तब क्या करते हो, लोहे जो लोहार होता है वो हथौड़ा मारता है और फिर उसको आकार देता है। वो चाहे कुल्हाड़ी बनाना हो, अन्य कोई अस्त्र बना शस्त्र बनाने तो बना लेता है। कब हुआ, पहले लोहा कठोर था, उसको अग्नि का ताप दिया, द्रवीभूत हो गया, तब उसको हथौड़ा मारा, तब जाके क्या हुआ, उसको आकार प्राप्त हो गया। वैसे ही मन हमारा कठोर है, भगवान में नहीं लगता है, भगवान का चिंतन नहीं करना चाहता, भगवान का कथा श्रवण नहीं करना चाहता है, सेवा नहीं करना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हरि कथा श्रवण करानी पड़ेगी। हाँ देखो, नवद्वारे पुरे देही भगवान ने कहा है ना, नवद्वार हमारे शरीर में है, 2 द्वार ऐसे हैं जो हमेशा, उसको दरवाजा है ही नहीं, इसको दरवाजा है क्या, हाँ ऐसा होता है कि रात को बंद हो जाते हैं पूरा, ऐसा है ना, नहीं दरवाजा है ही नहीं। लेकिन इससे क्या सुनना चाहिए, हाँ, जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, श्रवण रंध्र हई भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं श्रवण किया, भागवत में यहाँ पे वर्णन आया है इसी स्कंद में कि उनके कर्ण कैसे हैं, हाँ बोले सांप की बाम्बी के जैसे, सांप का बिल होता है ना जिसमें रहता है सांप, उसके जैसे उनके क्या है, कर्णेंद्रिय। जिनके आंखें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं करती है, वो मोर पंख के समान है। और जिस जिह्वा जो भगवान नाम नहीं लेती है, वो जिह्वा क्या है, मेंढक, दादुर यानी मेंढक जैसे डराव करता है। वो सोचता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो जब बरसात होता है तो क्या होता है, बहुत पानी भर जाता है, तो सारे अंदर जमीन में धसे हुए मेंढक क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं और अपना शुरू करते हैं, क्या है, लोकगीत गायन शुरू करते हैं, सामूहिक गायन, जैसे हम लोग संकीर्तन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग का भी संकीर्तन स्टार्ट हो जाता है। और वो सोचते कि मैं इससे, एक दूसरे से कंपटीशन होता है कि मैं तेरे से अच्छा गा रहा हूँ, बोलता मैं तेरे से अच्छा गा रहा हूँ, कंपटीशन होता है बहुत जोर जोर से, डराओ। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सोचते कि मैं बड़ा शास्त्रीय गायक हूँ, बड़ा अच्छा गायन कर रहा हूँ, लेकिन वो किसको बुला रहे, काल को। उसी के द्वारा सर्प को ज्ञान हो जाता है और वो वहां जाता है और उसको ग्रहण कर लेता है कि नहीं, उसको खा जाता है। तो वैसे ही कहते, जो जिह्वा से भगवान नाम नहीं लेता, वो जिह्वा किस प्रकार से, बोले मेंढक जैसी, वो मेंढक के समान उसकी जिह्वा है। इसलिए जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, सांप के बिल के समान उनके कर्ण हैं। इसलिए इसमें कर्णेंद्रियों में भगवान ने दरवाजा नहीं दिया, आप उसको सुन सकते हैं। आप रोटी बना रहे हैं है कि नहीं, लेकिन भगवत कथा सुन सकते कि नहीं, भगवान यूट्यूब पे देखो, इस पे लगाओ और सुनते सुनते आप क्या करो, भगवान की सेवा करो। हाथ से काम करना है, कान से क्या करना है, हरि की कथा सुनो, हरि के भजन सुनो। हाँ ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं। हाँ, हमारे गुरु महाराज के जीवन में मैंने स्वयं देखा कि जब वो रात्रि में सोते थे तो श्री प्रभुपाद जी का जो मंत्र, हरि कृष्ण महामंत्र का टेप ऑन कर देते थे। हाँ, दिन भर तो श्रीमद् भागवत को पढ़े, मंत्र हरिनाम जप कर रहे हैं, आरती अटेंड कर रहे, लेक्चर्स दे रहे, नगर कीर्तन में जा रहे, और रात्रि को क्या करेंगे, रात्रि को कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेंगे, कैसे कृष्ण भावना में रहेंगे, कैसे भगवान का चिंतन करेंगे। तो गुरु महाराज प्रभुपाद जी का जो हरि कृष्ण महामंत्र टेप लगा देते थे जोर से, उनके लेक्चर सुनते थे, और वो रात्रि में क्या हो गया, वो सोना भी क्या हो गया, बोलो कृष्ण कॉन्शियसनेस हो गया, कृष्ण भावना में हो गया, भक्ति हो गई। तो हम लोग ये कर्णेंद्रियों से सुन सकते हैं, श्रोतव्य। इसलिए क्या कहते हैं, जैसे लोहा कठोर है, अग्नि के ताप से द्रवीभूत होता है, तब उस पर हथौड़ा मारा जाता है तो उसको कुल्हाड़ी का आकार दिया जा सकता है। वैसे मन कठोर है, इसको पहले भगवान की कथा सुनाओ। भगवान की कथा सुनते सुनते क्या होगा, ये मन जो है, जो कठोर मन है, वो द्रव्यता को प्राप्त होगा, द्रवीभूत होगा। जब ये द्रवीभूत होगा तब इस पे क्या करो, हथौड़ा मारो। कौन सा हथौड़ा मारेंगे, विवेक का। कौन सा हथौड़ा मारेंगे, विवेक का। बिनु हरि कथा, हाँ क्या बोले, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। जब हम सत्संग श्रवण करते हैं, हाँ तब विवेक जागृत होता है, समझे कि नहीं। और बुद्धि में निर्णय लेने की अवस्था तभी आती है जब विवेक जागृत हो। बुद्धि जब तक शुद्ध नहीं होगी, जैसे हम लोग ऐसे मन में 2 विचार आते कि नहीं आते, एक मन बोलता है कि ये गलत कार्य कर दो, दूसरा कहता है मत करो, तो हम लोग कैसे समझेंगे, हाँ कौन सी मन की आवाज है और कौन सी ठाकुर जी की आवाज है, कैसे समझेंगे।
तो जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक हम इसको समझ नहीं सकते, समझे कि नहीं। देखो, अंतकरण 4 चीजों से बनता है, ध्यान से सुनना। क्या? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त क्या करता है? चिंतन करता है। मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, और अहंकार कर्ता भाव को धारण करके क्या करता है? उस कर्म को कर देता है, फिर उसके अनुसार फल की प्राप्ति हो जाती। तो हम कैसे समझेंगे कि ये मन का आवाज है, ये भगवान का आवाज है? ये कैसे समझेंगे? क्योंकि हरि तो यहीं पे बैठे हैं ना। वो 2 कार्य करते भगवान। एक तो गाइडेंस करते हैं, क्या करते हैं? गाइड करते हैं, और हमारे हर कर्म के साक्षी बने बैठे हैं, सारा नोट डाउन करते हैं। हम क्या क्या कर रहे हैं, किस समय, ये सब नोट डाउन करते ठाकुर जी। और दूसरा, हमारे गाइडेंस भी करते हैं, इसलिए बोलते हो चैत्य गुरु। क्या बोलते हो ना? चैत्य गुरु। अंदर से गाइड भी करते हैं, लेकिन उनकी आवाज जब तक हम सेट नहीं करेंगे, जैसे आपने देखा टेप रिकॉर्डर में पहले पुराने जमाने के रेडियो होते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे? फ्रीक्वेंसी सेट करते थे। हमको जो चैनल सुनना है उसको क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, तब जाके हमको वो चैनल सुनाई देगा। वैसे भगवान की आवाज भी हृदय में है। हाँ, मन के भी संकल्प विकल्प बहुत सारे आवाज है, लेकिन भगवान की भी आवाज उसमें एक है। हमको फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी सेट कैसे करेंगे? महामंत्र से, भगवान के नाम जप से, भगवान की कथा से। तो क्या कहते हैं कि जीव जब ये प्रयास करता है, नाम जप करता है, भगवान की कथा को श्रवण करता है, तो उसे उसकी बुद्धि में कौन सी अवस्था आ जाती? विवेक की। कौन सी अवस्था आ जाती? विवेक की। तो मन कठोर है, और इस कठोर मन को जब भगवान की कथा सुनाएंगे, द्रवीभूत होगा, तब उस पर कौन सा हथौड़ा मारना है? विवेक का। और विवेक का हथौड़ा मारेंगे तब उस मन को फिर डांटना है कि बहुत तू तो अभी बड़ा द्रवीभूत हो रहा है भगवान की कथा सुनते सुनते, तो क्यों उस हरि का, उस माधव का, उस गोविंद का भजन क्यों नहीं करता? फिर भजन करो, उससे उद्धार हो जाएगा। अभी बड़ी द्रव्यता ला रहा है। हाँ, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को डांटते हैं, जब वो वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ कहा जाए, हाँ, उस घने जंगल में जहां पे अहिल्या माता को क्या कर दिया? उनके पति ने श्राप देके पाषाण बना दिया था, और प्रभु का चरण स्पर्श होने के बाद उनका क्या हो जाता है? अहिल्या का उद्धार हो जाता है। भगवान श्री राम अहिल्या का उद्धार करके आ जाते हैं। तो ये कथा सुनते सुनते गोस्वामी तुलसीदास जी का मन बड़ा द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है। हाँ, कि कितने दयालु है मेरे प्रभु राम, कितने दयालु ठाकुर जी। इतनी दूर से, सोचो, उस जंगल में कोई जाता नहीं था, वहां कोई किसी कारणवश भी नहीं जाता था, उस रास्ते से ही नहीं जाता था, क्योंकि उसको शाप मिला है, पाषाण बनी बैठी है, सभी जगह से उपेक्षित थी अहिल्या माता। लेकिन भगवान कितने दयालु है, जो पूरे जगत जिसका उपेक्षा करता है, ठाकुर उसको क्या करते? अपना लेते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। स्वयं भगवान, हाँ, विश्वामित्र जी के साथ में आए, चरण स्पर्श करके उद्धार किया। इतनी दयालु है। तब ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि अभी मेरा मन बड़ा द्रवीभूत हो रहा है, ये चांद से अभी इसमें क्या करना है? हथौड़ा मारना है विवेक का। तो वो डांट दिए, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास शठ ताहि भज, छाड़ी कपट जंजाल। वो कहते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि, मेरे प्रभु कितने दीन बंधु है, दीनानाथ है। कारण रहित दयाल, बिना कारण के क्या है? दया कर देते, बिना कारण के। इतने दयालु है, अकारण करुणा वरुणालय ठाकुर जी है, बिना कारण के दया करते हैं। इसलिए बड़ा द्रवीभूत हो रहा है तुम मन अभी इनकी कथा सुन के। हाँ, तुलसीदास शठ, शठ यानी किसको बोल रहे? मन को। अरे मन, शठ मन, ताही भज, छाड़ी कपट जंजाल, कपट जंजाल ये छोड़ के उस हरि, दीन बंधु हरि का क्या करो? भजन क्यों नहीं करते हो? भजन करो। हाँ, बड़ा द्रवीभूत हो रहा है। वहीं पर अंतिम में भी रामचरितमानस ग्रंथ में कहते हैं कि ऐसा कौन सा पापी व्यक्ति है, हाँ, जो भगवान श्री राम के चरणों का आश्रय लेने के बाद उसका उद्धार नहीं हुआ। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन शठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन शठ मना। ऐसा कौन सा पापी व्यक्ति है जिसने प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लिया और उसका उद्धार नहीं हुआ?
इसलिए बड़ा द्रवीभूत हो रहा है, तो उनका भजन क्यों नहीं करता? भजन करो। तो ये हम लोग तभी बता सकते हैं, अपने मन को भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं। कब मोड़ सकते हैं? जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे, तब हमारा मन द्रवीभूत होगा। विवेक के हथौड़े से हम उस पर आघात करेंगे तो वो भगवान का भजन करेगा। और मन ही, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। हाँ, और अपना उद्धार अपने को खुद को करना पड़ेगा। हाँ, अपन चितारी अपन चिमारी, अपन उद्धारी आपनया। हम ही खुद को तार सकते हैं, हम ही भगवान को भजन न करके खुद को मार सकते हैं, और हम ही खुद का उद्धार कर सकते हैं। हम ही उद्धार कर सकते हैं। मन हमारा परम मित्र बन जाएगा, समझे कि नहीं? लेकिन कब बनेगा? जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे। इसलिए कहते हैं यहाँ पर श्रोतव्य। क्या करना चाहिए हमको? श्रोतव्य यानी श्रवण करना चाहिए। अच्छा, श्रवण करने के बाद, अच्छा श्रवण करने के बाद, फिर जो अच्छा श्रवण करता है वही अच्छे से भगवान का गुणानो कीर्तन कर सकता है। दूसरा विधि क्या बताया? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। क्या करो? भगवान का कीर्तन यानी यश गायन करो, भगवान के बारे में बोलो, जगत को बताओ। जो जिसको पता नहीं है उसको भगवान के विषय में बताओ। हाँ, क्या कहते हैं? जारे देख तारक कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भैया जिसको भी देखो आप क्या करो? कृष्ण का उपदेश करो। जितना हमको ज्ञान है, भगवत कृपा से जितना हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान को दूसरों को बताओ। हाँ, उसमें अगर आपको क्वालिटी दिख रहा है कि भैया ये सुनने लायक है, तो उसको सुनाओ। भगवान ने कहा, अशुद्ध धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धालु को कभी भगवान नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए। और देखो, हम समझ सकते हैं, कोई अगर थोड़ा सा भी बुद्धिमान हो, एक ही बार अगर बोलना प्रारंभ करेंगे, पहली मुलाकात में समझ जाएंगे कि भैया ये श्रद्धालु है या नहीं है ना? एक ही बात से, एक ही सेंटेंस से या थोड़ी सी बातें करने से हम पता लग जाते हैं व्यक्ति सामने वाला श्रद्धालु है या अश्रद्धालु है। अगर वो श्रद्धालु है तो अपनी बात को, पहले उसकी बात को सुनो। हम ये भगवान से सीख सकते हैं। भगवान ने क्या किया? प्रथम अध्याय पूरा सुना कि नहीं सुना? आप देखो गीता का पहला अध्याय, कहीं पे श्री कृष्ण वाच नहीं आएगा, भगवान वाच है क्या? वहां पे अर्जुन वाच क्या है? हाँ, धृतराष्ट्र वाच। पहला श्लोक तो धृतराष्ट्र का है, संजय वाच भी है, अर्जुन वाच भी है, लेकिन भगवान वाच है क्या? नहीं। सेकंड चैप्टर से जब उसने कहा, उस शरणागत हो गया, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेहस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं अभी आपका शिष्य बन गया, आप मेरे गुरु बन जाओ, आप मुझे गाइड करो। तब जाके कृष्ण ने बोलना प्रारंभ किया। इससे क्या सीखने मिलता है? जब तक सामने वाला आपको जब तक पूछता नहीं है ना खुद से, तब तक आप उसको कुछ बोलो मत, उपदेश मत करो, उसकी बात को सुनो। और याद रखो, कृष्ण का स्वभाव ही क्या है? यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम। वो पहले लेना चाहते फिर देना चाहते, ये भगवान का ही स्वभाव है। इसलिए जगत में हम भी कृष्ण के अंश, इसलिए हम पहले लेने की भावना हमारे अंदर बहुत है। भैया तू अपना टाइम दे, हाँ, तो अपना पूरा कंसंट्रेशन मेरी तरफ बढ़ा, एकाग्रता से मेरी बात को सुन। तू जब मेरी सुनेगा तब मैं तेरी सुनने के लिए अवस्था को धारण करूंगा, उस स्तर पे आ जाऊंगा, है कि नहीं? तो भगवान ने यही सिखाया। पूरा फर्स्ट चैप्टर कृष्ण सुन रहे, बाद में जब वो बोला कि अभी बताओ, अब मैं पूरा हार गया, अभी आप ही मेरे को गाइड करो, तब भगवान कहना प्रारंभ किया। समझे कि नहीं? तो सुनना, तो कहते कि सुनने की बात पहले स्थान पर है और कहने की बात दूसरे स्थान पर, कीर्तन विधि दूसरे स्थान पर है। लेकिन जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बोल सकता है, अच्छा कीर्तन यश गायन कर सकता है। लेकिन देखो, जो कीर्तन करने वाला है, जो भगवान का यशो गायन करता है, वो स्वतंत्र नहीं है। वक्ता से कई गुना ज्यादा स्वतंत्र तो श्रोता है। श्रोता स्वतंत्र कैसे है? अगर वो भगवान की कथा सुन रहा है तो उसमें पूरा आनंदित होकर झूम सकता है। हाँ, भगवान की कथा में भाव उसको प्रकट हो गया, अष्टसात्विक भाव, तो वो क्रंदन भी कर सकता है। हाँ, रो सकता है, क्रंदन कर सकता है, पुलकित हो सकता है, वो भगवान की चिंतन में मग्न हो सकता है। उसको कोई रोकने वाला नहीं है, स्वतंत्र है वो।
लेकिन वक्ता को अगर भाव हो जाए तो, हाँ, वो अगर पुलकित हो जाए, वो अगर नैनम गलरश्रुधारे अवस्था हो जाए और वो गला अवरुद्ध हो जाएगा तो कहेगा कैसे? तो उसके लिए क्या है, कंडीशंस है, बहुत सारे रूल्स है, हाँ, लेकिन श्रोता के लिए कोई रूल्स नहीं। इसलिए सुनने का स्थान पहले स्थान पे है, बताने का स्थान दूसरे स्थान पे है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, और सुनने के बाद कीर्तन करना चाहिए, भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के यशों का गायन करना चाहिए। तीसरी बात कहते हैं एकांत में रहकर क्या करना चाहिए, एकांत में रहकर हरि का स्मरण करना चाहिए। भगवान की लीला जो भी हम श्रवण करते हैं उसको एकांत में बैठकर स्मरण करना चाहिए, कृष्ण की लीलाओं को। ये होता है क्या है, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य एष्यता भयम। हाँ, भगवान को अपना मानकर ही करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं कि ऐसा करने के बाद, हाँ, सुखदेव जी महाराज को परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ये करने से मृत्यु का भय तो हट जाएगा, है ना, लेकिन मेरे पास तो 7 ही दिन है। कितने दिन है मेरे पास, बोलो? 7 दिन है, 7 दिन से ज्यादा नहीं है। 7वें दिन तो तक्षक का दंश करेगा, तो मेरा कैसे उद्धार होगा? तो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि कितना बात कर रहे हो, 7 दिन की बात कर रहे हो। अरे खड्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषः मुहूर्ता सर्वमृत्सुज गतवान भयम हरिम। क्या कहते हैं, तुम्हारे पास 7 दिन है ना। एक राजा हुए खड्वांग, क्या हो गए, खड्वांग राजा, और उनके पास एक मुहूर्त का समय था। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स। कितने मिनट्स, 48 मिनट्स, यानी 2 घड़ी। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी कितने की होनी हुई, 48 मिनट की होगी कि नहीं, यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो उनके पास केवल 2 घड़ी यानी एक मुहूर्त का समय था। उनको देवताओं से पता लगा, तुरंत वो आए और भगवान का चिंतन में लग गए। एक मुहूर्त उन्होंने क्या किया, चिंतन किया, और उसी क्षण उनका क्या हो गया, उद्धार हो गया, परम गति को प्राप्त हो गए। एक मुहूर्त में ही, हाँ, क्या हो गया, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तुम्हारे पास तो 7 दिन है परीक्षित, तुम्हारे पास कितने दिन है, 7 दिन। उद्धार करने की इच्छा होगी स्वयं का तो एक मुहूर्त में भी उद्धार हो सकता है। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना सुनने के बाद परीक्षित महाराज इतना निर्भय हो गए। कोई कोई हम लोग जाते हैं ना, कोई रोगी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो कोई कोई डॉक्टर के पास बड़ा जर्जर है बीमारी से, तो कोई कोई डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं कि वो बात में इतने मीठी बातें बोलते हैं कि अरे तुम क्या हो गया, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, बस तुम ठीक ही हो गए, समझो गया तुम्हारा रोग। तो वो जो रोगी होता है उसको इतना धैर्य मिलता है, हाँ, इतनी शक्ति मिलती है, भय रहित हो जाता है, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ डॉक्टर ने बोला तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन कोई कोई डॉक्टर ऐसे होते तो क्या करते हैं, मरीज को केवल इनकम का सोर्स समझते हैं, है कि नहीं, पैसे धन की ये बैंक समझते हैं, भाई आता जाए, उसको जैसे आएगा नहीं करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना लगेगा ही लगेगा, ये इंजेक्शन देना ही पड़ेगा, ये ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, इतना पैसा भरो फिर इतना करो, नहीं तो ठीक नहीं होगे, मर जाओगे। बस वो क्या हो जाता है, पूरा डर जाता है, उसको नहीं रहेगा फिर भी क्या हो जाता है, डर के मारे। कोरोना में कितने लोग डर के मारे ही क्या हो गए, मर गए। मैं हमेशा बताता हूँ, मैंने प्रत्यक्ष देखा हुआ चीज है। विक्रोली में एक ओडिशा का भक्त रहते थे, वो बहुत बड़े ये अच्छे बिजनेसमैन थे, अच्छा चल रहा था, उनको 2 बच्चे हैं, हाँ, कम से कम 5-6 साल हो गए विवाह को, और कोरोना के समय में उनको ऐसा पॉजिटिव आया, अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए मुलुंड में, और होने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में थे, हॉस्पिटल में ही है। अभी उनका डिस्चार्ज होने का दिन आया, आप ध्यान से सुनिए, डिस्चार्ज होने का दिन आया, और जैसे वो अभी जाने वाले हैं, उन्होंने क्या देखा, एक व्यक्ति एक कॉट छोड़ के दूसरा कॉट में जो था वो गुजर गया कोरोना के कारण, और उसको रैपर में क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे है ना, कोरोना के उस बॉडी को पैक कर रहे। उतना देख के उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको देखा तो उसको क्या आ गया, उतना देखा तो भय से हार्ट अटैक आ गया, वहीं पे गुजर गया, जबकि उसका क्या होने वाला था, डिस्चार्ज होने वाला था, घर जाने वाला था, लेकिन इतना देख के क्या हो गया, उसका हार्ट अटैक आ गया। तो सोचो कितना भयभीत होता है व्यक्ति, मृत्यु का भय कितना डेंजर है, हाँ। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज जैसे गंगा किनारे आए, सारे ऋषि मुनि को पूछ रहे, बताओ मरणासन व्यक्ति के उद्धार का रास्ता क्या है,
कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसे आए बोला, अरे क्या चिंता करते हो, 7 दिन बहुत हो गए, एक मुहूर्त में सब भगवत प्राप्ति हो जाए, 7 दिन में तो तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं होगा। इतना उनको बल मिला, इतना ताकत मिला, कॉन्फिडेंस आया परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज फिर प्रश्न पूछते हैं, तो अभी आप बताइए कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, उस ठाकुर का ध्यान कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है। तो वहां पर कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि 4 चीजें पहले जीवन में धारण करो। क्या बोलते हैं? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि हे राजन, अगर भगवान को ध्यान लगाना है तो उसके लिए पहले अपने आप को उस पात्र बनाओ, योग्य बनाओ। तो कैसे पात्र बनोगे? वो योग्यता क्या है? जितासनो, पहले आसन को जीतो। वज्रासन में बैठो या पद्मासन में बैठने का आदत करो, या सुखासन, जैसे हम लोग बैठे हैं सुखासन में, ऐसे बैठने का आदत करो। कोई भी आसन कितने घंटे में सिद्ध हो जाता है? अगर एक आसन पे, चाहे वज्रासन हो या पद्मासन हो या सुखासन हो, अगर हम 3 घंटा बैठ जाते, कितना घंटा? 3 घंटा अगर हम बैठ जाते हैं तो वो आसन क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है, हमारे कंट्रोल में आ जाता है, नियंत्रण में आ जाता है, सिद्ध हो जाता है। लेकिन उसके लिए रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आसन को पहले जीतना चाहिए। क्योंकि आसन को जीतने से क्या होता है? शरीर स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर स्थिर हो जाता है। शरीर का फिर बाकी का जो चिंतन है वो छूट जाता है। शरीर बैठा हुआ है, आदत है, तो हम लोग श्रवण करते जा रहे, तो शरीर का स्थिति, अगर बैठने की हमको आदत है तो उसका कोई दर्द नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। हम लोग आराम से बैठ के सुन सकते हैं, आराम से बैठ के जप कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। इसलिए पहला चीज बताया, जितासनो। क्या करो? आसन जिनको जितासनो, फिर जित श्वासो। सुखदेव गोस्वामी वहां पे वर्णन कर रहे परीक्षित महाराज को, जित श्वासो, अपने श्वास को नियंत्रण करो। देखो, गहरी श्वास, कहते महात्मा बहुत सुंदर बात बताते, जब नाम जप के लिए बैठते हैं ना, तो पहले क्या करना चाहिए? एकदम गहरी श्वास, डीप ब्रीथिंग करना चाहिए। एक आसन है ना जो योगासन में, प्राणायाम में क्या करते हैं? एकदम डीप ब्रीथ लेते हैं, एकदम गहरी श्वास लेना है और उसको रोकना है, धीरे 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 उसको छोड़ना है। फिर गहरी श्वास लेना है, ऐसे 10 बार करना है। कितनी बार? 10 बार करना है। उससे क्या होता है? हमारा पूरा मन शांत, क्योंकि श्वास का और मन का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। किसका? श्वास का और मन का बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसलिए देखो, है ना, आप देखेंगे अगर किसी को क्रोध आ जाता है मन में, है ना, मन में क्रोध आ जाए किसी के लिए, तो क्या होता है? उस व्यक्ति की सांस अगर देखेंगे ना हम लोग, श्वासोश्वास, वो गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म श्वास से हो जाती क्रोध में। और उसकी जो सांसें हैं उनकी गति भी कैसे हो जाती? बढ़ती जाती। क्यों? क्योंकि उसके श्वास का और मन का क्या है? परस्पर संबंध है। इसलिए अगर हम लोग श्वास पर नियंत्रण पा लेते हैं, है ना, श्वास गहरा ब्रीथिंग लेते हैं, क्योंकि देखो एक बहुत सुंदर बात बताता हूं आपको, भगवत कथा श्रवण करने से, हमने एक श्रवण किया था ना बीच में, सुखदेव गोस्वामी पाद ने क्या किया था? किससे भागवत कथा श्रवण की थी पहले? सुख अवस्था में भगवान शिव से, है कि नहीं? अमर कथा श्रवण की थी। अमर कथा यानी क्या? ये कथा जो श्रवण करे वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा, उसको मृत्यु नहीं होगा, है कि नहीं? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या करें भैया? हम लोग भी इसी कथा को सुन रहे हैं ना, तो हम लोग भी अमर हो जाएंगे क्या? होंगे। देखो ध्यान से सुनो, कैसे? आप ध्यान से सुनिए। हमको जो आयु मिला है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारी श्वासों पे। समझो, हमको हमारे पूर्व कर्म के अनुसार किसी को 14 लाख, 15 लाख, किसी को 20 लाख, 25 लाख श्वास मिल गए। आप इतना श्वास लेंगे तब जाके आपका मृत्यु होगा, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन उसमें अभी ये अमर कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं ना, है कि नहीं? इसमें बैठे हुए अगर लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें तो इस समय जो हम लोग श्वासोश्वास चल रहा है ये उसमें गिनती में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सांसें हमको प्रदान की जाती, ये गिनती में नहीं आता। हमारा जो रेगुलर हमारा आयु का श्वासें दिए, किसी को 15 लाख दिए, तो 15 लाख सांसें हो गई, खत्म, चलो राम नाम सत्य। लेकिन ये जो कथा श्रवण कर रहे हैं, भागवत की कथा श्रवण करते हैं, इस समय जो श्वासोश्वास चल रहा है
ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपको गिनती में नहीं आएगा। तो बताओ इतनी जो सांसें हैं, जितनी कथा सुनेंगे उतना समय क्या हो गया, अमर हो गए ना। वो हमारा सांस क्या हो गया हमको, वो गिनती में नहीं है हमारी आयु के। तो हम कथा श्रवण करते जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, क्योंकि वो गिनती में नहीं आएगा। वो कथा वो हमारी जीवन की अवधि की गिनती में नहीं आएगा। इसलिए भागवत कथा को हमको श्रवण करना चाहिए। हाँ, तो क्या कहते हैं, जित श्वासो, हमको क्या करना है, मन और श्वास का बड़ा आपस में संबंध है। इसलिए प्राणायाम के द्वारा एक बहुत सुंदर बात बताते हैं हमको क्या करना चाहिए। हम लोग माला करते हैं ना, जब करते हैं, चाहे कोई राम कृष्ण हरि कर रहा है, कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग जब करते हैं, हम लोग तो ऐसे मुख से, वाणी से, 4 प्रकार की वाणी, ध्यान से सुनना। एक है परा, पश्यन्ति, हाँ, और मध्यमा और वैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी है। परा वाणी यानी देखो, वैखरी वाणी का अर्थ क्या होता है कि हम लोग जो नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये वैखरी हो गया। यही वैखरी वाणी से हम नाम जब करते 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 क्या होगी, हाँ, वाणी कहाँ जाएगी, मध्यमा, हाँ, कंठ में उतर जाएगा नाम, और उसे मध्यमा वाणी कहते हैं। फिर जब हृदय में आ जाएगा तो क्या होगा, पश्यन्ति, क्या कहते हैं उसे, पश्यन्ति वाणी कहते हैं। जब हृदय से नाम प्रकट होने लगेगा, हृदय हमारा, हृदय में नाम चलेगा, हाँ, भगवान नाम, उसका चिंतन होगा, उसका वहां पे भजन होगा, तब हमारा हृदय से नाम चल रहा है। तो पश्यन्ति वाणी, कौन सी वाणी स्टार्ट होगी, पश्यन्ति। और जब नस नस में, पूरे हमारे शरीर की पेशियों में पूरा नाम फैल जाएगा। जैसे हम लोग कोई औषधि लेते हैं, कोई एलोपैथिक लेता है, कोई होम्योपैथिक लेता है, तो मैंने सुना होम्योपैथिक लेते हैं तो वो जो भी औषधि लेते हैं वो पूरी नसों में क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, तब जाके उसका असर होता है ना। वैसे नाम भी क्या हो जाता है, जब परावाणी जागृत होती है तो पूरा नसों नसों में क्या हो जाता है, पूरा नाम चलने लगता है, फैल जाता है, वो अजपा जप हो जाता है। नहीं कर रहा है फिर भी वो नाम चल रहा है। तो ये वैखरी वाणी है, सुनिए। लेकिन वैखरी वाणी अगर हम लोग नाम ले रहे तो प्रारंभ में तो वैखरी वाणी से नाम भगवान का लेना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे एक माला ऐसी करनी चाहिए जो श्वासों पे नियंत्रण करके हो, श्वास पे आधारित हो। जब हम श्वास ले रहे हैं तो मन में चिंतन करना, हरे कृष्ण, श्वास छोड़ रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या फिर और गहरी ले रहे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्वास छोड़े तो हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे अगर हम करेंगे ना, एक माला आप करके देखो, अब मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, आप अनुभव करके देख लेना। हाँ, आप जितने भी वैखरी वाणी से चैंटिंग करते हो, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा फल मिलता है उपांशु से जप करने के लिए। उपांशु मतलब क्या, हम लोग एकदम जिह्वा हिल रही है कि नहीं, जिह्वा हिल रही है, लेकिन किसको पता नहीं, हमको उसका साउंड आएगा। उपांशु जप यानी वैखरी वाणी से जप करने से 100 गुना ज्यादा फल उपांशु वाणी से जप करने से मिलता है, और उपांशु वाणी से जितना जप होता है उससे 100 गुना ज्यादा फल किससे मिलता है, मानसिक जप से। मन में ठाकुर जी का नाम जब चलता है, हाँ, तो उससे सबसे ज्यादा जब ये फल प्राप्ति होती। लेकिन देखो, श्वास पर आधारित, यानी श्वास अंदर जा रहा है तो हम नाम चिंतन कर रहे हैं, श्वास छोड़ रहे तो नाम चिंतन कर रहे हैं। ऐसे 100 बार भगवान नाम लेके देखो माला पे, तो आपको इतना आनंद आएगा। यानी जो 16 माला हम लोग कर रहे हैं या 32 कर रहे हैं, वो उनका जो फल मिलेगा वो एक माला करने से, श्वासों की माला करने से प्राप्त हो जाएगा। और मन क्या हो जाएगा, क्योंकि श्वासों का और मन का क्या आपस में कनेक्शन है। इसलिए जितना हम श्वास को नियंत्रित करेंगे, लॉन्ग ब्रेथ रखेंगे, उस पर हाँ ध्यान केंद्रित करेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, मन हमारा शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा। और मन चंचल है, वो शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, यानी प्रभु में लगने लगेगा। तो वही मन हमारा क्या हो जाएगा बोलो, मित्र बन जाएगा, वही हमको संसार सागर से पार कराएगा। लेकिन उसको स्थिर करना पड़ेगा। स्थिर कैसे होगा, हरिनाम से होगा। ये कला है, समझे कि नहीं। उसी अवस्था में हमको टाइम मिलता है, जब हम श्वासों पे केंद्रित करते, तो हम लोग श्वास में केंद्रित करते करते उस महामंत्र को आधा हम लोग ले रहे अंदर, तो उसको हमारी आंखों से देखना है। श्वास ले रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसको देखना है। हम देख भी रहे हैं,
श्वास से अंदर ग्रहण भी करते हुए देख भी रहे हैं, उच्चारण भी मन में कर रहे हैं, हाँ उसका चिंतन भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, यानी कितनी क्रियाएं हो गई। तो बताओ मन को कहां चांस मिलेगा भागने का? तो मन क्या होगा? धीरे धीरे स्थिर होगा। तो 16 माला करते हैं या 32 माला करते हैं, उसमें से एक माला क्या करना है बोलो? श्वासों पे केंद्रित करके देखो, और धीरे धीरे माला, उसकी श्वासों की माला बढ़ाओ, क्योंकि देखो अंत में कोई ऐसी अवस्था आती है, अभी कहा ना, क्या कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्दैव में विशुतुमानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इसी समय मेरा मन रूपी राजहंस आपके श्री चरण कमलों में आसक्त हो जाए। भगवान ने पूछा क्यों, अभी क्या जरूरत है, अभी तो बहुत पड़ी है तुम्हारी साथ, बहुत जीना है तुमको, क्या करना है अभी? तो बोलते नहीं नहीं, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैहि, 3 तत्व हमारे शरीर में है, कफवात और पित्त, ये 3 तत्व है कि नहीं? ये तीनों तत्व क्या करते हैं? बोले प्रकोप करेंगे। कब? मृत्यु के समय में, अंत समय में। और उस अंत समय जब प्रकोप करेंगे तो बताओ मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा? इतना दर्द होगा, ऐसी जर्जर अवस्था होगी, अवरुद्ध होंगे, श्वास मेरे अवरुद्ध हो जाएंगे इन प्रकोप करने से 3 तत्वों के। तो मैं उस समय आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा? इसलिए हरि अभी मेरा मन रूपी हंस जो है आपके चरण कमल में आ सकता जाए। यानी तो सोचो कितना अंत में क्या चल रहा है, बोलो वैखरी चलेगी क्या उस समय? कृष्ण का चिंतन हो पाएगा? अगर हमारा अभ्यास नहीं है तो क्या हम कृष्ण का चिंतन कर पाएंगे? क्या उस समय हमारा होगा? यहाँ पे हम लोग श्रवण किए थे ना, क्या बताते, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में किसका स्मरण होना चाहिए? नारायण का स्मरण होना चाहिए, तब जाके हम लोग जाएंगे अंत काले च मामेव स्मरणोक्ता कलेवरम य प्रयाति समदभावम याति नास्त्र संशय। भगवान कहते उसमें किंचित मात्र संशय नहीं होगा कि जो मेरा नाम लेगा अंत समय में वो मेरे धाम को निश्चित यानी निश्चित रूप से प्राप्त करेगा, मेरे भाव की प्राप्ति करेगा। सोचो, तो उस समय वैखरी नहीं चलेगी, उस समय क्या चलेगा? ये तो चलेगा कि नहीं? श्वास चलेगा। अगर हमारा अभ्यास है, अगर हम 1 माला 2 माला ऐसे करते करते श्वासों पर अगर हम नाम को धारण करते हैं, क्योंकि श्वास को और मन का बहुत निकट का संबंध है, तो क्या होगा? आदत लग जाएगी। आप खाना खाते हो ना, हाँ, हमारे भारतीय वैद्यकीय विज्ञान क्या कहता है कि खाने को खाते हो तो आपको क्या करना है? 32 बार एक निवाले को चबाना चाहिए। क्योंकि अगर दांत, देखो सप्त धातु है हमारे शरीर में, क्या बनते हैं? सप्त धातु। हम जो खाना खाते हैं उससे सप्त धातु की निर्मित होती है। पहला आप क्या बनता है जब खाना खाते हैं? उससे पहला बनता है रस। क्या बनता है? रस, उसका रस बनता है, और रस के बाद वो रक्त में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्या बनता है? रक्त। रक्त जब गाढ़ा हो जाता है उसके बाद अगला सोर्स बनता है मांस। मांस के बाद फिर अगला तत्व बनता है मेद, यानी चर्बी, फैट, है ना। उसके बाद फिर अगला तत्व बनता है अस्थि, हड्डी, है ना। और फिर उसके बाद बनता है मज्जा। नेक्स्ट क्या है? 6 क्या है? 6वां तत्व धातु क्या है? मज्जा, यानी जो हड्डियों में प्रवाहित होता है एक द्रव पदार्थ, उसे बोलते हैं मज्जा। मैं उस दिन बता रहा था 4 युग है। कौन से युग है? कलयुग है, द्वापर है, त्रेता है और सतयुग है। कलयुग में जो व्यक्तियों का प्राण है हम सभी का किस में स्थित है? अन्न में। हम अन्न नहीं खाएंगे तो हम जी पाएंगे क्या? तो कलयुग के जीव का प्राण कैसे है? अन्नगत प्राण है। कैसे का प्राण है? अन्नगत। लेकिन द्वापर युग में, हाँ, अगर व्यक्ति को अन्न नहीं मिल रहा है, लेकिन वो अन्न नहीं खा रहा है, अन्न प्रसाद नहीं खा रहा है, लेकिन वो साग सब्जी खा के, फलाहार करके अगर उसका रक्त बन रहा है शरीर में, तो द्वापर युग में व्यक्ति क्या होते थे? जीते थे, क्योंकि 1000 साल उनकी आयु होती थी। तो साग सब्जी फल खाने से भी रक्त बन रहा है तो जी सकते थे। इसलिए द्वापर युग में जो मनुष्य थे उनका प्राण कौन सा था? अन्नगत नहीं था, रक्तगत था। कैसा प्राण था? रक्तगत प्राण था, हाँ, रक्तगत। और फिर तीसरा त्रेता युग में, त्रेता युग में क्या है? जो जीव रहते थे उनको अगर अन्न भी नहीं मिल रहा है, साग सब्जी भी नहीं मिल रही है समझो, और फल आदि भी नहीं मिल रहे,
लेकिन उनकी जो हड्डियां है, शरीर के अंदर हड्डियां होती है ना, हड्डी के अंदर एक द्रव पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं मज्जा। क्या बोलते हैं? मज्जा। हाँ, वो अगर सही है, हाँ वो प्रवाहित हो रहा है, फिर भी त्रेता युग में लोग जी रखते थे। इसलिए त्रेता युग के प्राणियों का जो प्राण था वो मज्जागत प्राण था, हड्डियों में पहने वाला मज्जागत प्राण था। लेकिन सतयुग में जो लोग रहते थे उनकी तो 1 लाख साल आयु रहती थी। हाँ, और उस समय उनकी हड्डियों में अगर मज्जा भी नहीं है, अन्न का भी कोई ये नहीं है, रक्त भी नहीं बन रहा है, हाँ, तो उनकी हड्डी अगर ठीक ठाक है तो भी वो जीते लेते, अस्थि होने से भी अच्छे प्रकार से जी लेते थे। क्यों? क्योंकि सतयुग में जो जीव जीते थे मनुष्य आदि, उनके प्राण हड्डियों में रहते थे, अस्थि में, इसलिए उनके प्राण अस्थिगत प्राण थे। त्रेता में मज्जागत प्राण थे, द्वापर में रक्तगत प्राण थे, और कलयुग में कैसे प्राण है? अन्नगत प्राण है। इसलिए छठवां धातु जो बनता है शरीर में, मज्जा, जो हड्डियों के बीच में बहता है। और फिर अंत में जो सप्त धातु, 7वां धातु होता है, उसे वीर्य कहते हैं, माताओं में रज कहते हैं। हाँ, और यही हमारा क्या है? वो वीर्य, हमारा रज क्या है? वही हमारा तेज है। हाँ, वही हमारा ओज, तेज जो झलकता है चेहरे पे हमारे जीवन में, वही हमारा क्या है? वो वीर्य। तो कैसे स्टार्ट हुआ वो? बोलो, रस से। यानी अन्न खाया, पहले क्या बना? रस बना। तो दांतों से पहले क्या बनता है? अगर हम 32 बार नहीं चबाएंगे तो क्या होगा? रस बनेगा क्या? कहते हैं अन्न जब खाते हैं तो 32 बार चबाना चाहिए, तो चबाने से क्या होगा? वो रस होने का। खाना ऐसे खाना चाहिए जैसे पानी हो जाना चाहिए, एकदम द्रवित करके उसे खाना चाहिए। और पानी कैसे पीना चाहिए? जैसे हम खाना खा रहे हैं, सिप वाइज लेके पूरा घुमाना है। यहाँ का स्लैवा जो है उसमें मिक्स होता है, वो अंदर जाएगा तो हमारे स्टमक के लिए अच्छा है, हाँ, हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से जीना चाहिए। तो बताओ 32 बार हमको चबाना है कि नहीं? तो हम लोग 32 बार चबाना, तो हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ है कि नहीं? हम लोग काउंट करेंगे, लेकिन काउंटिंग में हमारा ध्यान जाएगा, हम लोग ऐसे बैठे। लेकिन एक सिंपल सा, उसमें भी हम हरि नाम कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र में कितना नाम है? 16 नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 16 हो गए। 16 इंटू 2 32, 32 हो गए कि नहीं? तो हम लोग जब खा रहे हैं तो हर निवाले पे, हर बार चबा रहे उसमें नाम, उस वर्ड को बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे। चबाओ ना, और उसका चिंतन करो, तो हो गया कि नहीं? 2 राउंड, 2 नाम निकलेगी नहीं आपको? 2 बार आपने महामंत्र लिया, यानी 32 बार चबाना भी हो गया, और वो क्या हो गया? बोलो, नाम भी चिंतन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हम लोग आराम से खाओ। वो कहते हैं, वैद्यकीय शास्त्र वाले कहते हैं कि 5 मिनट में हम लोग खा के समाप्त कर देते हैं। अगर आप 32 बार चबाते हो तो उससे क्या फायदा होता है? साइंस कहता है जब हम 32 बार चबाते हैं तो वो पूरा क्या हो जाता है? रसमय बन जाता है। वही रस, क्योंकि देखो पूरा खाना चबाने के, पूरा हजम होने के बाद हमारी आंतें जो चबाती है, हाँ, हजम करती है, तो रस को ग्रहण करती है, और जो वेस्टेज है उसको तो स्टूल के द्वारा बाहर कर देती, शरीर के बाहर कर देती। वो रस ही शरीर को क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। तो अगर दांत से हम चबाते हैं 32 बार, हाँ, तो रस बनता है, और वो रस शरीर के लिए अच्छा है। इसलिए कहते हैं जब हरिनाम के साथ हम लेंगे, 32 टाइम्स लेंगे, तो क्या होता है? वो रस लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन कब्ज होता है ना किसी को, हाँ, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कब्ज बोलते हैं हिंदी में। मराठी में बोलते हैं कि एकदम मंद हो जाते, जठराग्नि, उसका पछता नहीं खाया हुआ, ऐसे ही बना रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज नहीं होता उस व्यक्ति को, उसकी सेहत अच्छी रहती है, और उसका वजन भी कम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप खा रहे 4 रोटी, अब आप सोचो 32 बार खाओ, 4 ये करोगे तो 4 रोटी कब खत्म करोगे? हाँ, लेकिन 2 रोटी आप लोगे तो क्या होगा? अगर 2 रोटी में ही आपका क्या होगा? 5-6 रोटी खाने का टाइमिंग हो जाएगा। 32 बार करोगे तो उसमें भी क्या हो रहा है? हरिनाम के साथ हम ले रहे, कितना फायदा है। और थोड़ा आहार में ही हमको क्या हो रहा है? तृप्ति हो रही, संतुष्टि हो रही, यानी आपको भरा हुआ लगेगा। तो सोचो, ये एक तरीका है। आप देखो, आप YouTube पे देखते कि नहीं? मैं तो देखता हूँ, क्योंकि वेट कम करना है तो हमको क्या देखते पड़ते कि ना, हम लोग कैसे वेट कम होगा तो देखते थे यूट्यूब पर। क्या पता लगता है? उस एक जो है कहता है 32 टाइम्स आप क्या करो, निवाले को जब रोटी लेते हो उसको टुकड़े टुकड़े करो छोटे, और उस निवाले को लो, एक निवाले को 32 बार चबाओ। तो 32 बार हमको गिनना है, तो हम लोग महामंत्र लेकर क्यों नहीं गिनेंगे भाई?
मेरा 2 बार नाम हो जाएगा कि नहीं महामंत्र बोल के? हाँ, तो मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा तो वो प्रैक्टिकली होता है, कर सकते हैं हम लोग। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि जैसे हम माला कर रहे वैखरी से, तो हम श्वासों पे भी माला कर सकते, क्योंकि अंत में श्वास ही चलेगा। वैखरी वाणी स्तब्ध हो जाएगी, बोल नहीं पाएंगे, अवरुद्ध हो जाएगा कफ वात पित्त से, गला अवरुद्ध। कैसे हम लोग दर्द में करेंगे, स्मरण करेंगे? इसलिए श्वासों पे अगर याद हमको स्मरण करने की आदत रहेगी तो हो जाएगा। खाना खा रहे हैं, अगर ये आदत हो जाएगी कि हर निवाले पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे करने की आदत लग जाएगी। पढ़िले वर्ण इंद्रिया सकल भाव तो निराला नहीं दूजा। हम हमारी इंद्रियों को कैसे आदत लगाते, वही आदत हमारी क्या होगी? हाँ, आदत बन जाएगी। देखो वही हम लोग करते जाएंगे ना, रेगुलर करते जाएंगे इंद्रियों से, वही आदत बन जाएगी। और हैबिट जो होती है ना, आदत, वो जल्दी छूटती नहीं है। अच्छी आदत लगने के लिए बहुत टाइम लगता है, बुरी आदत तो तुरंत लग जाती है, लेकिन अच्छी आदत पे टाइम लगता है। लेकिन अगर आदत लग गई तो आपकी छूटेगी नहीं, है कि नहीं? किसी को टाइम पे खाने की आदत होती है तो बराबर उसी टाइम पे क्या होगा? भूख लगेगी। किसी को उसी टाइम पे सोने की उठने की आदत है, बराबर उसी टाइम पे उसको नींद आएगी, उसी टाइम पे उठेगा। यानी हर चीज उसकी टाइम टेबल के अनुसार। तो आदत हम कैसे लगाते हैं इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्वास क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जित श्वासो। तीसरी बात बताई, जित संगो। कैसे रहो? असंग रहो। हाँ, असंग रहना चाहिए। जित संगो का अर्थ मतलब कैसे? अभक्तों का संग का त्याग, इस जगत से असंग रहो। हाँ, लेकिन भगवत भक्तों के संग में धारण करके, हाँ, भक्तों का संग करो और अभक्तों के संग का जो असंग रहो। जगत में रहकर भी, जैसे कमल होता है ना, कमल पे पानी टिकता है क्या? बोलो तुरंत। कमल दल जल जीवन अटलमल। कमल के दल के ऊपर पानी जैसे टिकता नहीं है, हाँ, वो उसको स्वीकार नहीं करता है, वैसे ही तुलसी जग में यू रहो, जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल मिठ, फिर भी चिकनी ना आई। कैसे रहना चाहिए जगत में? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में ऐसे रहना जैसे इस मुख में 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। हम लोग जो भी खा रहे हैं, हाँ, घी का हलवा खा रहे हैं, है कि नहीं? जो भी मीठा चरपरा जो भी खा रहे हैं, सब तेल वाला, ज्यादा ऑयली खा रहे हैं, घी वाला खा रहे हैं, सब ये जिह्वा से होके जा रहा है यहाँ पे, बस इतना ही। लेकिन इसको हम लोग हाथ में पूरा घी का हलवा रहेगा तो हाथ पूरा चिकनाट हो जाएगा। कभी जिह्वा को टेस्ट करो, कभी चिकनाट होती है क्या? हाँ, जबकि उसी के द्वारा सब कुछ मामला हो रहा है। पहला फर्स्ट है तो यही तो आदत यहां से स्टार्ट होता है। एंट्री यहां से, यहां जाने के लिए उसको यहां से ही जाना पड़ेगा। ये प्रवेश द्वार है कि नहीं? वहां पे आपको क्या देना पड़ेगा? जकात नाका में जाते हैं ना, क्या टोल में जाते हैं, टोल तो क्या टैक्स देना पड़ता है ना, वैसे इसको टैक्स देना पड़ेगा। भाई टैक्स दो फिर आगे जाओ। वैसे जिह्वा पे टैक्स देना पड़ता है वो। लेकिन कितनी भी चिकनाहट हो, खाती घी और तेल मीठ, फिर भी चिकनी ना आई। यानी कैसे वो अलिप्त रहती तो इसी में है, उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अलिप्त रहती। वैसे जगत में रहना चाहिए। सबके साथ रहते हुए भी हम लोग को क्या रहना चाहिए? असंग रहना चाहिए। इसलिए क्या बोलते हैं कि जगत में ऐसा कोई नहीं है जिसका मैं हो सकूं, और जगत में ऐसा कोई नहीं है, हाँ, जो मेरा हो सके। इस जगत में ऐसा कोई नहीं जिसका मैं हो सकूं, और इस जगत में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके। हाँ, इसलिए कहते हैं शरण भी लेनी चाहिए ना हमको, शरणागति। तो जो सामर्थ्यवान है, जो शरण्य है, उसकी शरणागति लेनी चाहिए। अगर कोई हम कमजोर की शरणागति लेते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं, जो देखो एक व्यक्ति दुखी है और वो दुखी व्यक्ति के पास जाके हमारा दुखड़ा बोल रहा है, अरे यार ऐसा हो गया वैसे हो गया, वो ऑलरेडी दुखी है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, और हम लोग जाके वहां पे रो रहे हैं, बेटा ऐसा हो गया मेरे जीवन में। वो सुनने के लिए, अरे मैं ही मरा हुआ तो क्या हुआ, हाँ, मैं ही दुखी हूं। हाँ, वो क्या हमको करेगा? जो खुद बंधन में बंधा हुआ है वो हमारे बंधन कैसे छुड़ा सकता है, कैसे हमें मुक्त कर सकता है? जो बंधन मुक्त है वो हमें बंधन से मुक्ति दिला सकता है। तो बंधन से मुक्ति देने वाला, जिसके अंदर शरणागति उसकी लेनी चाहिए, जिसके अंदर सामर्थ्य हो, जो समर्थवान हो, शक्तिशाली हो, उसकी शरणागति लेनी चाहिए। रामायण में प्रभु रामचंद्र जब लंका पे आरूढ़ होने के लिए वहां पे समुद्र से रास्ता मांगते हैं कि आप क्या करो, रास्ता दो, और वेट करते हैं प्रभु रामचंद्र। कितना दिन? 3 दिन। 3 दिन वहां ये करते हैं,
और लक्ष्मण जी कहते हैं दैव दैव आलसी पुकारा। क्या बोलते हैं? दैव दैव आलसी पुकारा है। देव दैव भाग्य भाग्य कौन पता, आलसी व्यक्ति पुकारता है। हाँ, कर्म करना चाहिए। हाँ, आप ये क्या इसको देख रहे हैं? 3 दिन फिर भी भगवान ने पेशेंस रखे, मांगा कि ये देंगे समुद्र वरुण देवता, लेकिन नहीं दिया। फिर प्रभु ने निकाला अग्निबाण। जैसे अग्निबाण निकाला तो वही शरणागत हो गया, है कि नहीं? शरणागत हो गया भगवान। तो देखो, भगवान का शरणागति किया लेकिन गलत जगह किया कि नहीं? वो निर्बल व्यक्ति है वरुण देव, उसकी क्या शरणागति लेना? हाँ, ठाकुर जी दिखा रहे हैं शरणागति भी दान करना है। तो जो सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, शरण्य व्यक्ति है, उसकी शरण लेनी चाहिए। हाँ, इसलिए सबसे बड़ा कौन है इस जगत में? किसकी शरण, किसके चरण कमलों का आश्रय लेने से हमारा उद्धार होगा? भगवान के। क्योंकि कैसे हैं? भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणा। भगवान श्री नंदनंदन के, श्याम सुंदर के चरण कमल कैसे? अभय प्रदान करने वाले, अभय चरण है, इसलिए उनके चरणों का आश्रय लेना चाहिए। अभय चरण किसने धारण किए? विभीषण ने क्या किया? प्रभु रामचंद्र के चरणों कमलों का आश्रय ले लिया। तो क्या हो गया? लंकेश्वर हो गया। अभी तक युद्ध नहीं हुआ। हाँ बताओ, युद्ध भी नहीं हुआ, रावण भी नहीं मरा, भगवान ने पहले उसको लंकेश्वर बना दिया। जाओ, तो सोचो कितने सामर्थ्यवान होंगे। रावण नहीं मरा, दशानंद रावण, जिससे सारे देवता थरथर कांपते हैं। भगवान कह रहे तो लंकेश्वर जाओ, बिठा दिया राज सिंहासन पर। सोचिए, इतना सामर्थ्य भगवान में है। इसलिए कहते हैं शरणागति लेना है तो किसकी लेनी चाहिए? जो शरण्य है, भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। इसलिए जित श्वासो जित संगो, भगवान सबसे असंग रहो। असंग रहकर भगवान का ध्यान करो, असंग रहो, भगवान के भक्तों का संग करो, जगत के लोगों से संग मत करो जो भगवान की भक्ति से आपको दूर करते हैं। देखो, आंख से भी भगवान को दर्शन करना है, आंख से भी जगत से असंग रहना है, भगवान का संग करना है। कर्णेंद्रियों से भगवान की कथा को ही सुनना है, भगवान के कीर्तन को ही सुनना है। कोई फिल्म के गाने नहीं सुनना है, कोई व्यर्थी वार्ताएं नहीं सुननी है। ये कर्ण भगवान ने दिए हैं, उनकी सेवा में लगाना है। इसको असंग रखना है जगत के व्यवहार से। नासिका को भगवान के चरण कमल अर्पित तुलसी का गंध लेने में लगाना है, और असंग रहना चाहिए जगत के बाकी के परफ्यूम आदि से, समझे कि नहीं? और ये जिह्वा को भी चटर मटर जो भी हम लोग खाते हैं बाहर का, जगत के स्वाद से क्या करना है? असंग रहना है। भगवत महाप्रसाद खाकर उसको भगवत संग प्रदान करना है। त्वचा को भी भगवान के दर्शन, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श, भगवान के विग्रह की सेवा, उससे क्या करना चाहिए? तृप्त करना चाहिए। ऐसे संग प्रदान करना चाहिए। जित संगो, और फिर कहते जितेंद्रिय। फिर क्या करो? अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो। आंख वही देखे जो हम आंख को दिखाना चाहे, हम वो ना देखे जो आंख हमें दिखाना चाहे। हम जो दिखाना चाहते हैं हरि का दर्शन, वो आंख देखे। कान वही सुने जो हम उसको सुनाना चाहते हैं हरि कथा। जो कान सुनना चाहते वो हमको नहीं सुनना है, हम जो हरि कथा सुनाना चाहते कान वही सुने। जिह्वा वही खाए जो भगवान को अर्पित होता है महाप्रसाद, जो हम उससे खिलाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि जिह्वा कुछ भी मांग रही हम उसको खिला रहे, नहीं। ये इंद्रियां हमारे नियंत्रण में रहनी चाहिए। तो ये 4 चीजें परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं। को क्या पूछते? भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, उसके लिए पात्रता है। क्या करना चाहिए? जितासनो, पहले आसन जीतो, फिर जित श्वास हो, श्वास को नियंत्रित करो, प्राणायाम के द्वारा खूब प्राणायाम का अभ्यास करो, श्वासों पर भगवान के नाम को भजन करने का अभ्यास करो। फिर जित संगो, जगत से असंग रहकर भगवान का संग प्राप्त करो, भगवान को शरणागत हो जाओ, भगवत भक्तों का संग करो। भगवान के नाम का, भगवान के विग्रह का, भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों कैसे जीतेंगे? भगवान के ये इंद्रियों के स्वामी कौन है? बोलो, कृष्ण है कि नहीं? इसलिए कृष्ण का एक नाम क्या है? ऋषिकेश। क्या नाम है? ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। हमारी आंखें, कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा, जितने भी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय है, मन, बुद्धि, शरीर के स्वामी कौन है? कृष्ण है, ऋषिकेश है। तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। हमारे आचार्य कहते हैं इन इंद्रियों को जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो यही उत्तम भक्ति है। क्या है? सर्वोत्तम भक्ति है, भक्तिरुत्तमा। और ये करने से क्या होगा? ध्यान लगेगा। फिर कहते हैं स्थूले भगवत रूपे मन संदारयेध्य। फिर क्या कहते हैं? 4 चीजें करने के बाद
ध्यान कैसे करना है। ये जो दो प्रकार से है ध्यान, एक स्थूल ध्यान और दूसरा सूक्ष्म ध्यान। ये जो विश्व ब्रह्मांड दिख रहा है ना, हमको पूरा विश्व संसार दिख रहा है, ये एक ब्रह्मांड में कितने लोग है बोलो? 14 लोग। हम लोग चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे थे आदि लीला में उस दिन, तो वहां पे वर्णन किया है, 5वें अध्याय का प्रारंभ होता है आदि लीला में, तो वहां पे वर्णन किया है भगवान अनंत ब्रह्मांडों के भीतर क्या होते, प्रवेशित हो जाते। उस हर एक ब्रह्मांड के अंदर भी एक वैकुंठ लोक है। हर एक ब्रह्मांड के अंदर क्या है? एक वैकुंठ लोक है। हम जिस ब्रह्मांड में रहे इसके अंदर भी एक वैकुंठ लोक है, और उसका नाम है, उसमें वो क्षीर सागर है। कौन सा है? क्षीर सागर, यानी दूध का सागर से बना हुआ वैकुंठ लोक है। और उसमें द्वीप है, उसका नाम है श्वेत द्वीप। क्या नाम है? श्वेत द्वीप नामक वहां पे लोक है। और उस श्वेत द्वीप नामक वैकुंठ लोक हर ब्रह्मांड में। तो बताओ ब्रह्मांड कितने हैं? अनंत ब्रह्मांड। कितने हैं? अनंत ब्रह्मांड। और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत वैकुंठ लोक है। अंदर, उसके अंदर श्वेत द्वीप नामक वैकुंठ लोक है, और उसमें भगवान विष्णु रहते, गर्भोदकशाही विष्णु। और उन गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से जो कमल प्रकट होता है, उसमें ब्रह्मा जी का क्या होता है? प्राकट्य होता है कि नहीं? तो जो ये 14 लोक है, हाँ, तो भगवान का जो क्या है, ये विराट स्वरूप है। जैसे भागवत में 12 स्कंद भगवान का स्वरूप है कि नहीं, वैसे ब्रह्मांड में 14 लोक है। कौन से लोक है बताओ? भू, भूवर, स्वर्ग, मह, जन, तप और सत्यलोक है ना। भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, हाँ, फिर क्या? भू, भुव, स्व, मह, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक। फिर नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 नीचे हो गए, 7 ऊपर हो गए। कितने हो गए? 14 हो गए कि नहीं? 14 लोकों में जो भगवान के कमर का स्थान है, ये मेखला जो होती कमर, ये कमर का स्थान जो है ना, कटी प्रदेश, ये क्या है? भूलोक है। कौन सा लोक है? भूलोक है। और भगवान के जो चरण कमल के तलुए हैं, नीचे के तलुए, वो कौन सा लोक है? बोले पाताल लोक है। कौन सा लोक है? पाताल लोक है। भगवान का जो ब्रह्मरंध्र है यहाँ पर, हाँ, ये है सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन आया हुआ है, विशद वर्णन किया है इस प्रथम अध्याय में। इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत सुंदर लिखा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। थोड़ा पढ़ने से क्या होता है, हमको पता लग जाता है। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं, देखो, पाताल विराट पुरुष के क्या है? तलवे हैं। भगवान की एड़िया क्या है इस पूरे विराट ब्रह्मांड में? बोलते हैं इनकी एड़िया और पंजे, एड़िया समझते ना, हाँ, एड़ी हिल, और पंजे ठाकुर जी के, वो क्या है? रसातल है। हाँ, रसातल है। और फिर कह रहे हैं दोनों गुल्फ, एड़ी के ऊपर के जो गांठे होते, ये यहाँ साइड में होते ना गांठे, ये क्या है? महातल है। महातल क्या है? भगवान के चरण कमलों की गांठें, ये जो है ना महातल है। उनके पैर के पिंडे, ये पोटऱ्या मंत्र मराठी है कि नहीं, ये पिंडे क्या है? बोले ये तलातल है, ये तलातल लोक है। फिर विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने, ये जो घुटने हैं ठाकुर जी के घुटने, कौन सा लोक है? सूतल लोक, जहाँ पे बलि महाराज राज्य करते हैं, है ना। तो वो सूतल लोक क्या है? भगवान के पैरों के घुटने हैं। और फिर कहते हैं जांघे, भगवान की दोनों जांघे, वो क्या है? वितल लोक, अतल वितल है ना, वितल लोक क्या है? भगवान के जांघे। वितल और अतल ये दोनों क्या? भगवान के जांघे हैं। और ये जो पेड़ू है वो क्या है? भूतल। और परीक्षित महाराज को कह रहे हैं उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। भगवान का जो नाभि, हाँ, वो क्या है? आकाश। ये विशाल आकाश देखते ना हम लोग, ये क्या है? भगवान का नाभि प्रदेश है। सोचो कितना विशाल है नाभि। ना उसका आदि है, ना मध्य, ना उसका अंत है। इतनी बड़ी नाभि है। जिसकी इतनी बड़ी नाभि होगी, उसका शरीर कितना बड़ा होगा। इसलिए देखो अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया भगवान ने भगवत गीता में, विश्व रूप आप पढ़ेंगे तो ना उसका कहाँ से शुरुआत है, कहाँ मध्य है, कहाँ अंत है, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा। वो एकदम एकदम थर थर कांपने लग गई और कहने लगा प्रभु बस हो गया, बहुत दिखाया, अभी बंद करो, वापस आ जाओ, वो 2 भुजा वाला ही अच्छा लगता है कि नहीं। तो वहां पर कह रहे हैं क्या? नाभिरु सरोवर को आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा
की छाती को स्वर्गलोक, ये स्वर्गलोक क्या है? भगवान का वक्षस्थल। हाँ, और कहते हैं गले को महरलोक कहते हैं। ठाकुर जी का गला कौन सा है? महरलोक, महर्षि लोगों का लोक है। फिर मुख को कहते हैं जनलोक, ठाकुर जी का मुख है जनलोक। और ललाट को कहते हैं, ये ललाट, उसको कहते हैं तपोलोक। हाँ, और उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह, यानी कितने मुख है ठाकुर के? सहस्त्र मुख है, हजारों मुख है। और उन समस्त मुखों का जो समूह है वो क्या है? सत्यलोक। वो है सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हाँ, और इंद्रादि देवता, जो इंद्र आदि देवता है उनकी क्या है? भुजाएं, ठाकुर जी की भुजाएं, ये सारे देवता। और दिशाएं ठाकुर जी के कान हैं। कितनी दिशाएं बोलो? हाँ, 10 दिशाएं। हाँ, कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान्य, ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा। कितने हो गए? 10 हो गए कि नहीं? तो ये दिशाएं क्या हैं? ये भगवान के कान है, कान। सोचो कितने कान हाँ, इतने बड़े कान हैं। और शब्द, हाँ, भगवान की ये दिशाएं क्या है? भगवान के कान और शब्द, श्रवणेन्द्रिय है। और दोनों अश्विनी कुमार, ये जो अश्विनी कुमार 33 कोटि देवताओं में 2 अश्विनी कुमार है कि नहीं, वैद्य लोग, ये उनकी नासिका के क्या है? छिद्र है अश्विनी कुमार भगवान के नासिका के दोनों नोस्ट्रिल है, छिद्र है। और गंध, ये घ्राणेन्द्रिय है। धधकती हुई आग उनका मुख है, यानी अग्निदेव क्या है? ठाकुर जी का मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है। हम लोग कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? अंतरिक्ष क्या बोलते हैं? स्पेस है ना। जो स्पेस है, अंतरिक्ष जो है, ये ठाकुर जी के क्या है बोले? नेत्र, आंखें। और उनमें देखने की शक्ति, उन आंखों में, वो क्या है? सूर्य। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यक्षुरेश सविता, सविता यानी किसका नाम है? सविता, हाँ हाँ, सूर्य का नाम है सविता। हाँ, हम लोग बोलते ना अर्पण करते तभी, वो सविता सूर्य का नाम है। यक्षुरेश सविता, सूर्य क्या है? भगवान के नेत्र, यहाँ पे उसकी देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलके क्या है? बताओ क्या है? भागवत में लिखा है, ये दिन और रात जो है ना, ये ठाकुर जी के पलके हैं, नीचे की और ऊपर की। है? और उनका जो भ्रू विलास है, भ्रू विलास, ये क्या है? ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और ठाकुर जी का जो तालु जल है और जिह्वा रस, वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वेद कितने? 4। ये ब्रह्मरंध्र क्या है? वेद है। और यम को दाढ़े कहते हैं, ठाकुर जी की दाढ़े यमराज कौन है? ठाकुर जी की दाढ़ है ना, दाढ़े की नहीं, वो भगवान की दाढ़े हैं। और कहते हैं सब प्रकार के जो स्नेह हैं वो है दांत। और उनकी जगन मोहिनी माया को उनकी मुस्कान कहते हैं। जो जगत को मोहती है भगवान की माया, वो ठाकुर जी की क्या है? मुस्कान है। और उन अनंत सृष्टि, यह अनंत सृष्टि माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा, लज्जा जो है ना, वो भगवान के ऊपर के होठ है। हाँ? और कहते हैं लोभ, नीचे का होठ है। यानी ठाकुर जी के होठों में दोनों भी है। क्या है? लज्जा भी है और लोभ भी है। और धर्म क्या है? ठाकुर जी के वक्षस्थल है। धर्म जो है ठाकुर जी का वक्षस्थल है। और अधर्म ठाकुर जी की पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय है। और मित्र अरुण ये ठाकुर जी के अंडकोश है। समुद्र जो है ठाकुर जी की कोख है। कोख समझते हैं ना, समुद्र ठाकुर जी कोख है। और बड़े बड़े पर्वत, ये इतने बड़े बड़े पर्वत क्या है? भगवान की हड्डियां है। विराट पुरुष की क्या है? ये हड्डियां है। और विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां क्या है? बोलो, अंदर जो नाड़ियां होती है, वो है नदियां। जो नदियां है वो भगवान की क्या है? ये नदियां ही नाड़ियां है। ये रोम जो होते हैं ना, ये देखो, ये है ना, ये रोम क्या है? इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी वृक्ष है, पेड़, ये पेड़ पौधे क्या है? भगवान के रोम है। और प्रबल जो वायु है वो भगवान का श्वास है। जो वायु है इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में बहता है, वो भगवान का क्या है? श्वास है। चाल क्या है भगवान की?
ये जो काल है यही भगवान की चाल है। और गुणों का चक्कर चलाते रहना, गुणों का चक्कर मतलब 3 गुण, सत्व गुण रजोगुण और ये चक्कर चलाते रहना यही भगवान का कर्म है। भगवान का कार्य क्या है? ऐसे ही चलाते रहना तीनों चक्कर 3 गुणों का। बताओ ये विश्व ब्रह्मांड बना कैसे? 3 गुणों का चक्कर चल रहा है कि नहीं? अंदर भी है बाहर भी है। इसलिए प्रकृति कैसे कार्य करती है? भगवान ने कहा ना तीसरे अध्याय में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हम जीव कार्य करने में बाध्य है। हम लोग को भगवान ऐसे नचा रहे तो वो क्या है? ये जो कर्म 3 गुण है, हाँ, गुणों का चक्कर चलाते रहना है भगवान का कर्म है। तो आगे क्या क्या है ठाकुर जी का, ये हमको जानने को मिलता है। बताओ। अरे देखो, क्यों पढ़ना चाहिए भागवत? ध्यान सुनो। हाँ, भगवान का निवास स्थान है, जहाँ पे ठाकुर जी रहते हैं। जो भगवान जहाँ पे रहते, वैकुंठ यानी कुंठ का अर्थ होता है दुख, और वही का अर्थ होता है नहीं, जहाँ पे दुख का लवलेश मात्र नहीं, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न रोग है, न कोई दुख है, न कष्ट है, कोई वेदना नहीं है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, वो क्या है? वैकुंठ है कि नहीं? हाँ, भगवान के शरीर में नहीं आता है। नहीं, भगवान वहां पे निवास करते हैं। अभी इसमें आप पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, है कि नहीं? सब कुछ बताएंगे विराट पुरुष का। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये सारी बातें हमको मालूम थी क्या? किसी को मालूम थी आप में से? कैसे मालूम पड़ा? भागवत सुनने से और पढ़ने से। तो क्यों पढ़ना चाहिए भागवत? देखो, हम किसी को प्यार करते हैं, है ना, किसी को बहुत प्यार करते हैं, तो केवल उसकी उतनी बात जानते हैं, हाँ इसको ये करेला नहीं अच्छा लगता, बस इतना ही। अरे नहीं, अरे इसको कौन सा परफ्यूम अच्छा लगता है, इसको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, हाँ इसको कौन सा ड्रेस अच्छा लगता है, इसको घूमने के लिए कहाँ अच्छा लगता है। हम लोग हर बात उसकी क्या करते हैं? जानते हैं ना, डीपली नॉलेज लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उससे, बोलो, प्यार करते हैं, उससे हमारा संबंध है, तो हम हर एक चीज को जानना चाहते हैं डीपली, उसको क्या क्या, और वैसे उसको सुख देना चाहते हैं। तो हम भगवान को अगर प्रेम करेंगे, अगर हम भगवान से हमारा प्रेम होगा, हम कहते हैं ना हम भगवान के भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण दास हैं, कहे कि कृष्ण क्या मालूम है आपको? तो आपको डीपली चाहिए ना भगवान क्या है, भगवान के ऊपर के ओट क्या है, बोलो। नहीं, हाँ, क्या है? लज्जा, लज्जा। हाँ, नहीं, ऊपर की ओट क्या है? लज्जा। और नीचे की ओट क्या है? लोभ। ठाकुर जी के ऊपर की ओट लज्जा और नीचे की ओट लोभ है। मालूम था आपके पहले? नहीं। कैसे मालूम पड़ा? पढ़ने से, भागवत से। जानने से। इसलिए भागवत पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो क्यों? क्योंकि हम इससे प्यार करते हैं, उसकी हर बात हमको मालूम होना चाहिए, एकदम डीपली मालूम होना चाहिए। इसलिए हम जितना पढ़ेंगे, जितना भागवत को सुनेंगे, उतना हमको ज्ञान मिलेगा, भगवान के विषय में ज्ञान मिलेगा। तो बताओ, जिससे हम प्यार करते हैं उसकी हर चीज का हम केयर करेंगे, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, वो हम लोग करेंगे, उसको खुश करने की कोशिश करेंगे। वो हमसे क्या रहेगा, बोलो? प्रसन्न रहेगा कि नहीं हमेशा? अरे कितना केयर करता है मेरा। जब एक साधारण व्यक्ति की हम लोग इतना प्यार करते, तो डीपली नॉलेज रखते, उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उसको क्या प्रिय लगेगा, जिससे प्रसन्न होगा, सुखी होगा, आनंदित होगा, हम उसकी इतनी केयर करने से वो इतना प्रसन्न हो जाता है, हम पर राजी हो जाता है, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए स्वतः तैयार होता है, समर्पित हो जाता है। तो जब हम भगवान के लिए ऐसा सोचेंगे, हर चीज को जानेंगे और वैसे भगवान को जानकर उनको खुशी देने के लिए प्रयास करेंगे, तो क्या मेरे ठाकुर जी हमको छोड़ देगा क्या? वो हमको भव से पार नहीं करेगा क्या? वो भी हमको उतना ही प्यार करेगा जितना हम प्यार करते हैं। तो जो आए एक पग, मैं आऊं पग 60। ठाकुर जी कहते एक पग तू आएगा तो मैं 60 कदम चल के आऊंगा। तो सोचो, एक कदम हम लोग प्यार करेंगे एक अंश में, वो 60 अंश से क्या करेगा? हमको प्यार करेगा। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के प्यार करेगा। समझा कि नहीं? तो हम जितना नहीं जानते हैं, भगवान तो हमारे अनंत जन्मों का लेखा जोखा जानते हैं कि नहीं? किस जन्म में कौन सी योनि में थे, क्या कर रहे थे। नत्वेवा हम जातु नासम नत्वम ने में जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्ववत परम। भगवान कह रहे गीता में, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुन तान्यम स्वेद सर्वाणि न त्वं वित्त परंतप। मेरे तुम्हारे अनेकानि जन्म हो चुके अर्जुन, लेकिन मुझे इन सारे जन्मों की याद है, बखूबी याद है। तुम्हें नहीं है, मुझे है, क्योंकि भगवान है। तो सोचो, हम अनंत जन्मों की उनकी याद है, तो हमारे साथ वैसे ही आदान प्रदान करेंगे जितना हम उनसे प्यार करेंगे। इसलिए उसके बारे में जानो, पढ़ो,
उसकी हर अदा को जानो, उसकी हर लीला को जानो, उसके हर इंद्रियों की खूबी को जानो, उसके स्वरूप को जानो, उसके स्वभाव को जानो, उसके प्रभाव को जानो। जब जानोगे तब वो बड़ा आपसे उतना उतना प्यार आएगा, उतना मतलब हमेशा चिंतन उसी का बना रहेगा। भूलेंगे नहीं तो वो भी हमको नहीं भूलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के विषय में जानने के लिए ही भागवत है, इसलिए मिस मत करो। जितना आप श्रवण करोगे उतना आपका लाभ होगा। हरे कृष्ण।